हेलो 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 हाई ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ? ଟିକେ ପାଟି ଲାଗିଲା। ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିଛେ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ପପ୍ ଫିଲୋସଫି ପପ୍ କଲଚର ଉପରେ କାଫି ଆଲୋଚନା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଗଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କାଫି ଡିପ୍ ଗଲେଣି, ଯଦି ଏତେ ଡିପ୍ ଗଲେଣି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ ଯାଇକିରି ନର୍ମାଲ ଏ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାର୍ଲଡରୁ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାର୍ଲଡ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମୁଭ୍ କରିବା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ମୁଁ ରଖିଲି ହରର୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ଜମା ଡର ଲାଗୁନଥିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ହରର୍ ଷ୍ଟୋରିର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୂତ କାହାଣୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମୟ ହେଇଥାଏ ରାତି 3ଟା। ଗୋଟେ ଯୁବକ ତାର ରୁମ୍ରେ ବସିକିରି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ସେ ଭାବିବା ସମୟ ଭିତରେ ସେ 2ଟା या फिर 3ଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ସିଙ୍କ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଡ଼ିଓ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ। ସେ 3ଟା ଫାଇଲ୍କୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଏ। ତାପରେ ରୀତିମତ ଭାବରେ ସେ ତା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ 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 ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ନେଇ କାନରେ ଲଗାଏ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମଝିରେ ତାକୁ ତାର ସେ ପୁରୁଣା 3ଟା ଡିଲିଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଅଡ଼ିଓଜ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ଅଡ଼ିଓ, କ'ଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, या फिर there are some technical glitch or anomalies, but କିଛି ବି ନା ଦେଇଦିଅ, ଆକୁ ମୁଁ କହେ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ସରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହସିବନି। ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍, ଏଉଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜିର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଭାଇ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଡ଼ିଓ ନେଉଥିଲି, ଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଲି। ଭାଇ ସାହାବ ମୋର ଟୋଟାଲ ଫାଟିକି 4 ଆଠଣା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାଲକା ଶୁଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଲେଟ୍ସ ସି ଏଥରକ ଆ ଭିତରୁ ପୁରୁଣା ଅଡ଼ିଓ ନ ଆସୁ। ନାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ସ ଡେସ୍କଟପ୍। ୟସ୍, ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଏଇଟା ୟସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଆରେ ଏଇଟା ନୁହଁ ୟାର, ଏଇଟା ମେ ବି ଆପଣ ସରି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ H1000X भी अपन बोल सकते। सर भूतिया कहानी सुनाई दवा, ठीक है। जब टाइम में बाय द एटा मैकबुक माइक्रोफोन आ पूर्वटा WHXM3 सॉरी ऑडियो रेकॉर्ड सॉरी ठीक है। ए ऑडियो डिलीट हो सारी मु देखो तुमको एबे मु दूर को जाई लगेली, तापर मो स्क्रीन को मु गोटे वीडियो देखिली, माने एक्चुअली टेस्ट रन गोटे करथली स्क्रीन रेकॉर्ड करके विथ ऑडियो मैकबुक ऑडियो, सेटा मु डिलीट कर दीची। सेटा अबिका मो स्क्रीन रे नहीं, जदी मो स्क्रीन को स्विच हो जाउची। देखो डेस्कटॉप रे रहया कथा रिकॉर्डेड स्टफ, डेस्कटॉप रे नहीं डिलीट कली। एई पार्ट रो टिके एमती जस्ट ऑडियो टेस्टिंग भी थिला, बट मो जे सुनु थिली जोटा मो हेडफोन जतो लगेला अबिका जस्ट सुन, तापर मो काने रे एग्जैक्टली से बाजिला। एई पार्ट ई अपन क्या बोलेगा पॉइंट, ये हिंदी कैसे भी अपन बोल सकता है। पॉइंट वैसा नहीं कि अपन क्या बोलेगा, पॉइंट ये कोड सुबुची एटा मु पॉज कर एमती करी डबल क्लिक रे सुबुची कोड मु जाननी भाई साहब। भयंकर हॉरर एक्सपीरियंस रो स्टार्ट हला, बट आमे मूडटा गडी चिल कर दवा बाय ड्रिंकिंग सम कोक आनी मु एत समय लागी रखिलेनी बरफ तरल गिरी। भाई साहब
बुझिपारथियो डरावना कौन होइछि। तो बेसिकली आज आम हरर स्टोरी को जम्प केमती कलु से ठीक अच्छे जहाँ हरर है भाई इंजीनियरिंग छुआ ना डरती से भाई से भूत रियल भी आसगला बसईद भाई टुडेज गेस्ट इन आवर स्ट्रीम इज मिस्टर कौन आपण ना से गोटे स्टार्ट करूँ बट पॉइंट है आज आम हरर स्टोरी को केमती हठात जम्प कलु मु कौन कल ना मुझे टोटाल भूल जाइए स्ट्रीम डेली मुझे ठीक अच्छे। तो मु आज रेकर्ड टोटाल करनी बसी आमर इरफान भाई को जब जानी रख लेजेंडरी मनीष जड़े कहीं ये पाकिस्तान जड़े लोक से जो भावनी जे मु पाकिस्तान लोक को सपोर्ट या फिर हैशटैग दल बदलू करुँची सेगुड़ा किसी ना भाई लोक सब सामान इंडिया पाकिस्तान राजनीति भितर आमर झगड़ा अच्छी लोक सब बढ़िया भाई ठीक। तो पॉइंट है आमर इरफान जुनेजू भाई आमर कौन कर वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉगर जो चिन्हन तर चैनल दीदीटा अच्छी मुझे देखे दी पारि यूट्यूब इरफान जुनेजो ठीक अच्छे यहाँ मेन चैनल इरफान जुनेजो जदि देखी न जाओ देखिए कराची में दुनिया भर के खाने खाए जाते हैं और फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट मोर तांकर फेवरेट वीडियो वाला मैं देखे दूची स्टोरी ऑफ RAN आई थिंक अच्छी हाँ द जुनेजू गाइड टू नरन भाई साहब ये वीडियोटा देखियो आधर स्टोरी खचाखच मारिकी भाई दे जबरदस्त ठीक अच्छे पॉइंट से दुईटा चैनल अच्छी भाई साहब सेकेंड चैनल को चैनल ही गणुना भाई आमर निजे गणुना इज्जत हैं भाई ठीक अच्छे जुनेजो 2.0 ठीक अच्छे यहाँ छोट हेलो जी ठीक। तो जुनेजो 2.0 रे तांकर से सेम सब करती तो मुझे बस देखुँ चिल करुँची हरर स्टोरी देखुँ से गोटे कौन कही सांग सहित जोटा कि ये वीडियो हमजा इब्राहिम तापर मन मन पड़ा अरे भाई आज स्ट्रीम कर स्ट्रीमटा मुझे भूली जाइए। तो आम से स्टार्ट स्ट्रीम मुझे करिया बसी मु कहली भाई हरर स्ट्रीम करवा क्रेजी टे करवा मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करुँची ता भीतर रियल रे हरर हो गलानी मे भी टेक्निकल ग्लिच हो पारे किंतु भाई जेहेतु हरर स्ट्रीम मे भी भूतिया होता है बट जना ना डिलीट कर सारे काली यहाँ को लेकिन लैपटॉप टाक नहीं गंगा जल में बुड़े देवी मम्मी को फास्ट कहि मम्मी कहीं लगुच घर जगह पंचामृत पकेब बट नो इश्यूज दे यार। चलो आम स्टार्ट करवा कौन कहते हमजा भाई ये तो है आज भी स्टोरी चेंज हो जाएगी जो तुमने पहले एटिंग मो मोबाइल रो आसीनी एटा भाई का मोबाइल रो आसला भाई बताओ तुम्हारी हॉरर मेरी हॉरर स्टोरी ये है कि जिस बस डायरेक्ट मु हॉरर स्टोरी स्टार्ट करूची से इंट्रो फिंट्रो मु माने हटे देछि माने जाई तमे देखो ता चैनल रे उतरे हम अभी कट के सुनीबा पीसी पे अभी आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं जब ये पहले दिन ये पीसी बना था तो ये आमिर भाई के घर बना था हम पार्ट्स वार्ट लेके आ गए थे लॉकडाउन में रात के पीसी हाँ ये हाँ रात के 2:30-3 बजे पीसी हमने बनवाया था एक बंदे को लेके आए थे हम जिसने पीसी बनाया था। तो पीसी मैंने डाला गाड़ी में बन गया ये जो डब्बा होता है सिर्फ टावर ये हमने गाड़ी में डाला और CPU ही मीन्स टू से रात के 3 बज रहे मैं वापस घर जा रहा हूँ। आमिर भाई और मेरे घर का रास्ता बीच का रास्ता बड़ा सुनसान है और मेरी दूर की नज़र ख़राब है तो मैं गाड़ी हाई बीम पे चला रहा हूँ जल्दी जल्दी तेज़ तेज़। जिन भूत का तो डर नहीं था लेकिन ये डर था कि छिन छिना नहीं जाए नया पीसी बनाया। फॉर योर इनफॉरमेशन जिन भूत जो है सेटा जो मुसलमान माने मरी जाती आमर जमी बहुत प्रकार भूत अच्छा कौन कहती जंख ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण मैंने मरीगले भूत जो हन ताको ब्रह्म राक्षस कहती जंख वाला जना नहीं सुना उपर किसी गोटे भूत डाहाणी रहिले देन टणे ही इज लाइक कौन कहती संबलपुर मोर गोटे सांग अच्छी बलांगीर बेसिकली तो से कहे जे डाहाणी वर्जन ऑफ देयर साइड इज माने तांको भाषा रे से तांको डायलेक्ट रे सॉरी तांको डायलेक्ट रे टणे ही कहती तो एमती आहरी प्रकार भूत अच्छा जिन ता मध्यरु अन्यतम आ ओडिया कहा जाए हमर जिन भूत भयंकर बहुत ही भयंकर। तो दूर से मुझे नज़र आया दूर मतलब काफ़ी यहाँ हाफ फुटबॉल फील्ड एक हाफ होता है ना इतना दूर मुझे नज़र आया कि एक काला कुत्ता जा रहा है ज़मीन पे उसकी टांगे नहीं है वो थोड़ा ऊपर है और फ्लोट करता हुआ जा रहा है। मुझे भाई ताको मिराज कहा जाए भाई
या तो मेरी नज़र ख़राब है, लेकिन मुझे ये नज़र आ गया कि वो कुत्ता है, वो काले ये लो भाई थैंक यू साद वो काले रंग का कुत्ता है उसकी, लेकिन उसकी टांगें नहीं हिल रही और वो यूं फ्लोट करके जा रहा है आराम से, वो जैसे हावर बोर्ड पे जा रहा हो। तो वो सुन के, वो देख के हमने आयतल कुर्सी पढ़ी और हम सीधा सीधा निकल गए। मैंने साइड वाइड में भी नहीं देखा कहाँ गया। तो ये लॉकडाउन हॉरर स्टोरी हम Part आहिस्ता one. आहिस्ता अभी हम लोग बच्चों वाली स्टोरी हाँ, सुना अभी हम warm up है। अभी हम लोग भाई साहब ये मैंने स्टोरी शुणाउछन्ति मते जଣା नहीं कौन ହେଇଛି कौन नहीं बच्चो वाली, बट मोर जोटा हैला ना फास्ट किछि स्प्लिट सेकंड पे टिके डर लागला, हल्का फाटिला मोर जଣା नहीं यार। एते एते एकला राति बीते छै ना भाई। हॉस्टल टोटल हम हॉस्टल 8 मालार 4 ब्लॉक थाए, पुओंकर 4 झियोंकर 4 पाखापाखि, मझिरे विराट बड़ मेघनाथ प्राचीर भलिया ହେଇଛି। बट पॉइंट है 8टा बिल्डिंग रे पिला सुन ता भितर भाई गोटे दी राति रहीकि बीतेकी आसीछि। इंजीनियरिंग छुआबार एटा गोटे पर्क जे तुमको टिके डर तुम पलाए लाइफ रे एते स्ट्रेस अलग आस जाए, डरटा टिके पछू रह जाए। जना नहीं स्ट्रेस नथला मोर, बट डर पछू पड़े। उनको साइड में कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि जिन्होंने लाइट खोल दी कमरे की, जो लड़कियां नहीं लाइट खोल दी कमरे की, उनको लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, पानी पीने आती है। तो अभी हम लोग वहां से शुरू कर रहे हैं। अभी तो मैं आऊंगा मैदान में, फिर तुम देखो कैसे लंबी लंबी फेंकता हूँ मैं। काला कुत्ता ओपी इन द चैट प्लीज। काला कुत्ता बहुत हार्ड। काला कुत्ता बहुत हार्ड। उसके बाद अब एक तुम लाओ। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ। हैवी ले नहीं आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप। भाई ये थी इनकी स्टोरी। अब आई एम प्रोफेशनल स्टोरी टेलर। सही है। मेरी स्टोरी ये है कि मैं जिस घर में रहता था वो घर है फेज 2 में। आपको घंटा फेज 2 का नहीं पता तो आप बस घर से ताउन करें। आप अपने फेस टू कि बुझनी ता स्टोरी ऊपर फोकस करो भाई। से गोटे कोड रहूची से गोटे स्टोरी स्टार्ट ठीक है। ता स्टोरी बुझी पाइल। जुनेजोर स्टोरी बेसिक किसी नथला। राति 3टा जाउतला कार आगे देखिला भूत जो सॉरी कला कुकुर उड़ी जाउची, गोड़ टिके तार रास्ता ऊपर अच्छी। बस दिमाग में फौरन सब एक फ्रेम बना रहे हैं। एक घर है, घर के बराबर में खाली प्लॉट है और उसके बराबर में एक घर है। ठीक है। तो खाली प्लॉट कहाँ है? सैम्स के साथ वाला। उनको पता है खाली प्लॉट बीच में। हाँ अबे इतने डिटेल रे जानी वे भूत कहानी तू। तमें भी साइड रे गोटे कोक रखिकी बस सुनो। दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा घर है, खाली प्लॉट है, फिर एक और घर है हमारे सो कॉल्ड पड़ोसी। घर मो घर अच्छी साइड रे गोटे खाली पड़िया अच्छी जमी जोड़ी के घर करना ता साइड रे आउ जण घर अच्छी। खाली प्लॉट कहाँ है? दोनों घरों के बीच में। ठीक है। तो वहाँ पे अब लिख लो कहीं आईएएस एग्जाम में ना आ जाए। क्या है जो हमारे जो माशाल्लाह से जो पड़ोसी हैं जेनवन, उनके यहाँ हैं कोई 11 बच्चे। शादी की उम्र 10 साल, एक बार हुआ था ट्विंस। तो बहुत सारे बच्चे हैं अमूमन। तो हम लोग रात को शादी से आ रहे थे, जो कि मैं नहीं था, मेरी अम्मी थी और 1-2 लोग और थे। शादी से वापस आ रहे थे। तो शादी से जब 3 बजे वापस आ रहे थे, रात के 2-2:30 बजे जो शादियाँ होती थी, जब अलो था तब वो वापस आ रहे थे। तो वो जिस जगह से हमारे घर आ रहे थे वो उनका घर था। जिस रोड से आ रहे थे उनका घर क्रॉस होगा, खाली प्लॉट क्रॉस होगा, हमारा घर आ जाएगा। सही है गाइस। तो जब दूर से उनको भी दिख रहा था, सही है, मुट के हल्का बुझी दूची मो स्टोरी स्टाइल रे बुझी पार थो मु जानी चला गाइस तम माने सब एटा हला हमजार घर, एटा हला खाली प्लॉट, एटा हला से ता पड़ोसी घर। ठीक अछि। तो से एपटू भी आसपार था ता कहया कथा ता बो घरिका आसुतले ये नथिला से माने एपटू आसुतले। ठीक अछि एटा हला कार से माने एपटू आसुतले आगो तांको पड़ोसी घर खाली प्लॉट हमजार घर। कंटिन्यू। तो जब वापस आ रहे थे उन्होंने देखा कि दूर से कि रात के 3 बजे बाहर बच्चे खेल रहे हैं खाली प्लॉट। सही मेन रोड पे खाली प्लॉट। तो अम्मी ने पूछा, अम्मी ने देखा कि यार ये बच्चे ना बराबर वालों के उनके बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। तो जब वो करीब पहुंचे, मतलब उनका घर पार किया, अब वो बीच वाला प्लॉट पार कर रहे हैं जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। जब वो बच्चों तक पहुंचे इरफान भाई, तो क्या हुआ बस पूछो। को हेला भाई को हेला क्या हुआ। हाँ तो हुआ ये, अम्मी ने गाड़ी रोकी और अम्मी ने बोला यार तो पड़ोसी के बच्चे, मैं क्या पता उनको पता नहीं हो वो और मतलब आगे की प्लानिंग में हो, तो ये बच्चे तो अंदर करो, मैं इसकी डांग। तो वो क्या बोलते हैं, सब बच्चे एक ही शक्ल के, एक ही फ्रॉक पहने हुए, एक ही हाइट के। और जब अम्मी ने गाड़ी रोकी ना और उनकी तरफ देखा तो चारों लाइन से खड़े हो गए।
चारों लड़कियां हाँ एक ही शक्ल की, एक ही फ्रॉक में, एक ही लाइन में, और खड़ी हुई अम्मी को देख रही, स्टिल हाँ नो मूवमेंट, पोकर फेस भैंस पीड़ा। हाँ ठीक है, ଟିକେ ଡିସଆପଏଣ୍ଟିଂ ଥିଲା ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ନା ମୋତେ ସାଇନିଂର ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ସାଇନିଂ ନୁହଁ ସାଇନିଂରେ ବି ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଥାନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଟୁଇନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ରକ୍ତ आसे ଜଣା ନାହିଁ ପଞ୍ଚ ସେତେ ମଜାଦାର ନଥିଲା तो ठीक ଅଛି अम्मी ने बोला कि कहानी बढ़ी आगू अम्मी क्या बोलेंगी, अम्मी आ गई सीधा घर। अम्मी ने ये वाकया अगले दिन उन्हीं पड़ोसियों को सुनाया कि मेरे साथ ये हुआ था, खैर है। उसी दिन पता चला कि उनका बच्चा पैदा था। भाई साहब ଏଇଟା ପଞ୍ଚ ଥିଲା ଭାଇ ତାଙ୍କ ତା ବୋଉ ଦେଖିଲେ ଚାରିଜଣ ସେ ଯେଉଁ ଖାଲି ପ୍ଲଟ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଝିଅ କିଛି ଜଣ ଗଲାବେଳକୁ ଚାରିଜଣ ଝିଅଙ୍କର ଫେସ୍ ସମାନ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ତା ମାଆ ଅଟକିଲେନି ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ଯାଇଥିବେ ତାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି ଶୋଇ ବି ଥିବେ ବଟ୍ ତା ପରଦିନ ଆସିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ବି ତା ପରଦିନ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା मतलब घर नहीं आया था, वो हॉस्पिटल में ही था। ମାକୁ सही, और वो बच्चा पैदा हुआ था, मतलब 12वां। अरे ये क्या तफरीक मेरी पड़ गई ना भाई। तो ये कहानी मैंने पहले सुनी हुई क्या, तो भाई वो तो उन्होंने तो नहीं सुनी ना। हाँ ये कहानी मैंने पहले सुनी हुई यार मतलब सबसे हरामी हॉरर वाली नहीं बात- फनी स्टोरीज विद सही है। मतलब हॉरर एंड फनी मिक्स है ये। हाँ दोनों तो यार ये फनी लग रही है अभी तुम्हारे आ जाए ना कोई ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରାତି 3ଟାରେ ଘଣ୍ଟି କିଏ ବନଉଛି ବେ 3:40 ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭାଇ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଉନି ତ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ କେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫିଲ୍ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁନି ଭଉଣୀ ଘଣ୍ଟି ସିରିୟସଲି ରାତି 3ଟାରେ କିଏ ପୂଜା କରୁଛି କରୁଥିବେ ପୂଜା ଜଣା ନାହିଁ कोई कसम से तुम ही भाग रहोगे, वो अलग फनी होगा। ठीक है, अबे तू उसको वो नहीं सुना ना उनको, कौन सी वो खुददार कह रहा हूँ, वो नहीं सुना कौन मरी नहीं କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ वो सुना, वो जो अबे वो जो ପଞ୍ଚଲାଇନ୍ ଆଧାରେ ବାସ୍ ସେଇଆ ଥିଲା ଯେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ହେଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଭୂତ ଦେଖିଲେ ତା ପରଦିନ ଛୁଆ ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଭୂତ ହିଁ ଛୁଆ ଜଣା ନାହିଁ इंटरप्रिटेशन ढाबे पे खाना खा रहे थे, तो वो दोस्त था उनका, वो दोस्त को गलत देके निकल गए। तो तूने सुनाई थी सबसे हार्ड स्टोरी वही लगी मेरे को अभी तक, मुझे अभी याद नहीं है मैं बताया था तेरे को। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना मुझे जो याद है मैं वो सुना तो मैंने थोड़ी तैयारी की थी तो आज तक हॉरर ज़्यादा वाक़यात नहीं हुए मेरे साथ लेकिन जो भी हुए हैं वो बड़े ही फिक्स तरीके से याद हैं तो अभी हम थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और लोगों की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक हमारे ख़ानदान में अंकल हैं वो अंकल मैं तुम्हें बताऊँगा बाद में कौन है वो अंकल हैं वो एक दफ़ा गाड़ी में जा रहे थे और उनकी एक भतीजी उनके साथ पीछे बैठी हुई थी तो अचानक ना वो गाड़ी में एक छुपकली नज़र आई येलो कलर की उस पर ब्लैक कलर की येलो स्ट्राइप्स उस पर तो वो बस थी ना वो बड़ी यूनिक थी तो उसको मारने के लिए वो गए तो मुझे आउट ऑफ नहीं सॉरी ब्लैक कलर की येलो स्ट्राइप्स उस पर में एक छुपकली नजर आई एक ब्लू कलर की उस पर ब्लैक कलर की येलो स्ट्राइप्स उस पर तो वो बस थी ना वो बड़ी यूनिक थी तो उसको मारने के लिए वो गए तो उसको जब मारा वो मैट के नीचे चली गई ना तो मैट पे जब मारा तो किसी औरत की चीखने की आवाज़ आई नहीं यार तो खैर वो मत की सुविधा थी मुझे हो गया सीन अब उसके बाद से वो कहीं भाग गई वो मरी नहीं जख्मी हो गई एफ का मतलब क्या होता है फैंटास्टिक पता नहीं एफ का मतलब होता है कुछ होता है एफ का एफ का तो मतलब होता है फैंटास्टिक तो उसके बाद जो अंकल थे जिन्होंने मारा था उनको एक औरत नज़र आने लगी कभी रैंडमली घर में नज़र आती थी उनके लड़ाइयाँ शुरू हो गई अपनी फैमिली से ये वो थोड़े मसले शुरू हो गए तो उन्होंने फिर इलाज करवाया प्रॉपर किसी आलिम से आलिम ने आलिम है तांकर बाबा हमर जिन बाबा टाइप्स तांकर बाबा नो कौन तो गुणिया आलिम उनका इलाज किया और उनको गले में तावीज़ पहनने को दिया ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଭାଇ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଡରୁନଥିଲି ଘରେ କହୁଥିଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି ଆକୁ ଇଏ ଡରି ଯାଇଛି କାହାଠୁ
से कहते जो भाई ये यही रास्ता दे जाऊला यही रास्तार तो किसी गोटे होगा तापटू तो देह खराब हो स्टोरी भी भाया ना भाई ये मैंने कौन तो कहती अंकल जी से अंकल ता भाणीजी सरी भाणीजी कहूँ कौन तो कहते झीआरी सहित जाऊे कार रे गोटे चिटीपिटी देखिले मारिया ट्राए कले से खसिकी पलैला पट मारला बेले गोटे स्त्री लोकर आवाज आसला पॉइंट है से स्त्री लोक सब देखागला से एमतिया से फर्माट्रे जो है तुम सहित किसी गोटे तुम राति बिड़ी बिड़ा हो कर मुझे छोटे करी जना नहीं कम करी तो से मत भी ताबिज देते से कौन कहती पठाण गुणिया आम कहू आलिम भाषा उर्दू बोला आप कभी चुप करी दिखे मैं बता रहा हूँ करीब से भी नहीं गुजर। हाँ तो अभी भी वो मतलब बहुत लंबी स्टोरी थी, मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। अभी जब भी वो कराची में पुल है वाटर पम्प का ब्रिज है, अभी भी जब वो वाटर पम्प से गुजरते हैं तो उनको फील होता है कि तावीज़ खिंच रहा है सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया से, उस एरिया जहाँ पे उन्हें चिपकाई थी उसको। हाँ, तो उस एरिया में उनको फील होता है कि तावीज़ खिंच रहा है वो अभी भी। यहाँ से चले जाओ नहीं मतलब वो भी जाएंगे वाटर पंप चेक कर रहे हैं तावीज़ खींचा नहीं खींचा। तो ये सामने की स्टोरी है, कोई दूर दराज की नहीं है, ये मैंने मतलब करीबी उनके जानते हैं हम फर्स्ट हैंड। अब रहा है तुम्हारा भाई रुक जाओ खादिम बड़ी। हाँ भाई मोर गोटे कहानी ऑब्वियसली मु कहानी कहबी खाली थोड़ी ना शुणीदेवी गोटे गोटे कहानी मझे मझे मोर भी ड्रप हो मान कहानी मझे मझे। तो भाई मोर जो कहानी है आमर जो गाँव रे घरटा अच्छी लिटराली से घर आर सेफ भाव एमती बुझे ठीक अच्छे यहाँ है घर आम घर ठीक अच्छे यहाँ है आम मो डैडी दादा घर यहाँ ठीक अच्छे लगी लगी अच्छे बेसिकली डैडी दादा घर जोटा ये घरटा बहुत पर है आम घरटा थिला सेठी बेसिकली 10 वर्ष टाइप्स ए आंक घर ये 3-4 वर्ष हम 10 वर्ष नुह आम ताले अधिक हम आमर 15 वर्ष टाइप्स हम ये घरटा अच्छी ठीक अच्छे ये तो बेसिकली जो दंडाटा आमर एक्जाक्टली सिचुएटेड ये दादा डैडी दादा घर अपोजिट ठीक अच्छे कॉन्टेक्स्ट मिलगला कहानी है मो पीसी पुओ भाई तार सांग गोटे ताको घर भी आम गाँ देकी घर पड़े ये मैंने कटक रुहन सांग भी ऑब्वियसली कटक रुहे बट से जो थे जाऊला गाँ को आई डोंट नो किसी काम थी कटक रु जाऊला गाँ को तो राति काफी लेट हो से लेट माने एटा ए स्टोरीटा मुझे शुणी आई थिंक 2012 भितर शुणी 11-12 आरी भितर तो एमाने जाइतिले कौन तो कहती एमाने किछि जन सांग एक्चुअली घर को जाइतिले ये तापर आसथिला आर किछि काम थिला जोठु ये ता घर को फेरुथिला टिके लेट नाइट होइतिला आ सेतबेला लेट नाइट बेसिकली गाँ प्रॉपर सेतबेला लेट नाइट है काइंड ऑफ 9-10 लेट नाइट हो जाए मुझे कहीं कंटेक्ट देली कहीं लेट नाइट वाला कनसेप्ट बुझे एबे राति 9-10 भी स्टिल गाँव में लोक शुई जाती बट चलू था जेहेतु आम घर आम गाँटा आम घरटा जो अच्छी से छक उपर पूरा ठीक है रास्ता जो मिसी 4 छकी अच्छी दंडाटा भी सीटी बट से स्ट्रीट लाइट किसी नाला ऑब्वियसली एबे गोटे होमर माने छक उपर से प्रॉपर पिच डार्क आम घरे भी से रोन और दादा घर बनी नाला माने मो डैडी दादा घर बनी नाला तो भाव पूरा पिच डार्क सी जाऊँगी ताकू दूर बेले बेले है ना हाल्यूजिनेट हो जाओ तुमको लगे कि तुम देखुच कन्फर्म न था तुमको लगे काले मुझे भावुची कि काले मु होश रे ना कि हाँ हाँ माने एमती नुह जे माने तुम किसी
କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ ହଏ ଏଇଟା, ବଟ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବି ଥିବ ବହୁତ କମ୍ ଥର ହଏ ଏଇଟା। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ସେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଭେଗ୍ଲି ଦୂରରୁ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଟିକେ, କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା ବେସିକାଲି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ବି ନଥିଲା ସେଦିନ, ଅମାବାସ୍ୟା ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ନୁହଁ, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ମଝାମଝି ଭାବିଦିଅ, ଲାଇଟ୍ସ ଆସୁଥିଲା ବେସିକାଲି, ମାନେ ମୁନ୍ ଲାଇଟ୍ରୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଘରଟା ଅଛି ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଘରଟାରୁ ହିଁ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ମୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ମୋଡ଼ିକି ଏମିତି ଯିବାର ଥିଲା ସେଇ ରାସ୍ତାର ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦଣ୍ଡାଟା ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଉଠୁ ମୋଡ଼ିଲା, ଏଇଠି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଅଛି, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଆଜିନ୍ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ତ ମଣ୍ଡପ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତୁମେ ଦଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ସେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡପ କ୍ରସ୍ କଲା, ଦଣ୍ଡା କାଫି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆଟା, ଆଗକୁ ନଈ ପୋଲ ଅଛି ଗୋଟେ, ଦଣ୍ଡା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି, ବରଗଛ या फिर ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ, ମୁଁ ବି ଟିକେ କନଫର୍ମ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ତାକୁ ଦୂରରେ ସେ ବରଗଛ या फिर ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ, ବରଗଛ ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ନେଇନେବା, ବରଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଜଷ୍ଟ ଭେଗ୍ଲି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖିଦେଲା। ତ ଯେତେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଗଲା, ଅବଭିୟସ୍ଲି ପାଖ ଦେଖାଯିବ ଆହୁରି କ୍ଲିଅର, ତାକୁ ଦେଖାଗଲା କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ବସିଛି, ଦୂର ଅଛି, ଇନିସିଆଲି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଦେଖାଗଲା ତାକୁ ସେମିତି। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କେହି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ବସିଛି। ସେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 2010, 11, 12 ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିଲି, ଷ୍ଟୋରି ଘଟିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବଭିୟସ୍ଲି, ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ କେବେ, 8 ରୁ 10 ଭିତରେ, ଭେଗ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଗୋଟେ ନେଇନବା ଆମେ, ଆରି ଭିତରେ ଘଟିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ସପୋଜ୍। ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦଣ୍ଡା କ୍ଲିଅରଲି, ଏଥରକ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ସେ ମୁହଁକୁ ସିଏ ଜଣା ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନି ଏମାନଙ୍କୁ ଅବଭିୟସ୍ଲି, କାହିଁକିନା ଆ ପରର ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କାହିଁକି ସେ ଠିକ୍ସେ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ସେ ଦେଖିଛି କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଛି, ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଡରି ଯାଇଛି ଅବଭିୟସ୍ଲି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହିଲା 7 ଦିନ। ଟଚୁଡ୍ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ସତ କି ମିଛ, ଷ୍ଟୋରିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ସେତେ ଅଧିକ ଜଣା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆ ପରର ରିପରକସନ୍ ଯେଉଁ ଘଟିଛି ସେ ପାର୍ଟଟା କାଫି ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକ୍। ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହିଲା 7 ଦିନ, ତାପରେ ସେ ପିଲା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କଲା, ଦେନ୍ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ପାର୍ଟଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ସତ କି ମିଛ, ବଟ୍ ଷ୍ଟୋରି କାଫି ଡରାବନା ଥିଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିପାରୁନଥିଲା ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁ କ'ଣ ଦେଖାଉଥିଲା, ୟା ଫିର୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆଉ ଟିକେ ଡେପ୍ଥ ଦେଇପାରିଲାନି, ବାସ୍ ଏତିକି ଜଣା ଥିଲା ଯେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। रुक जाओ खादिम सुनाओ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ କରିକିରି ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା, बट यार लाइव रे से म्यूजिक फ्यूजिक झंझट में करे चाहूँ। अब हम क्या ही सोच रहे हो ये जल्दी सुना दो, इससे पहले हम सोचे जल्दी से सुना दो। हाँ, स्टोरी का नाम है रुक जाओ खादिम। सारी स्टोरीज जो हैं वो आप फैमिली के साथ सुन सकते। हाँ, तो भाई रुक जाओ खादिम जो स्टोरी है, को देख रहा हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है। हाँ, ठीक है, तो मैं तेरे को देख के सुन। मो काटियार पॉइंट है माने चार्ट देखिक हसुचंदी, आमे चार्ट देख पारियानी कारण लाइव चार्ट रिप्लाई इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस वीडियो। तो आमर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट किछ रहइबनी, तो सेमानु देखिकी मु हसीबी, तार किछ मीनिंग नै, ताटो भलो आमे स्किप करिया ए पार्ट गुडा स्टोरी ऊपर फोकस करिया। हाँ, कि जब जो है वो आंटी थी रात में, तो हंसी आ रही। हाँ भाई, एक लड़की थी, सीधी सी बात है, तो वो जो है ना वो जा रही थी, सही है? उसमें होता क्या है, ठीक है मैं स्टोरी सुनाऊंगा। उसमें होता क्या है
एक लड़की थी, सही है? तो वो जो है ना वो जा रही थी, ठीक है? तो भाई एक लड़की थी, सीधी सी बात है, मैं तेरे को वहाँ अपने आप को देख रहा हूँ ना, मुझे खुद हंसी आ रही है, हाँ ठीक है? तो मैं तेरे को देख के सुना। हाँ, कैमरे में देख के सुनाओ ना उधर। भाई एक लड़की थी, ठीक है? हाँ। और वो लड़की जब जो है वो आंटी थी रात में, उसने मुझे बोला ये बात है बहुत पुरानी, जब राधू भाई लोगों की छतों में ड्रम बजते थे, मतलब उतनी हॉरर बात है। स्ट्रीट 3 है अपने मरी कैंड में, हमारे घर के करीब ही है। तो वहाँ पे जो है ना वो हर एबनॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, ठीक है? मतलब कि लोगों के घरों में ड्रम की आवाज़ें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, एक दो घर हैं जो हॉरर भी हैं, जहाँ पे कुछ दिखे भी हैं। ये सब स्ट्रीट 3 में हो रहा है। इवन जो मैंने लास्ट स्टोरी सुनाई थी बच्चों वाली, वो भी स्ट्रीट 3 की थी, हमारे पुराने घर की। उसी स्ट्रीट में थोड़ा आगे जाके ये सीन हुआ था कि एक लड़की थी, वो औरत थी बुढ़ी, और वो ये तब क्या बता रहा हूँ मैं, 1996 थी, जब कैंट एक हिस्सा ही नहीं था, जब लोग बोलते थे कि यार सफूरा से आगे कुछ है ही नहीं भाई, मतलब आबादी है ही नहीं, तो पागल है जो रहे। बेसिकली ये जो स्टोरी होगा कहूँ एबे जो लोकेशन कॉन्टेक्स्ट दूँ कराची केंट सफूरा डोंट नो अबाउट दैट। हाँ, तो उस वक्त की बात है, वो बंदा बोलता है, वो बंदी बोलती है, ये सुपर चैट पढ़ ले इसको, रजत को। रजत सिंह तुम। नहीं हमें नहीं पढ़ना तो रात का वक्त था और आंटी थी, आंटी ने बोला कि भाई एक दो बंदों को रोका, ठीक है? तो उसमें आंटी आई पैसेंजर सीट पे, ठीक है? उन्होंने बोला बेटा मैं परेशान लग रही थी, उन्होंने बोला बेटा मैं खादिम को ढूंढ रही हूँ, तो अगर आपको खादिम मिले तो मुझे बताइएगा, सही? मतलब मैं परेशान। तो वो दो यंग लड़के थे हमारी एज के, हम दोनों की एज के। मैंने बोला कि आंटी आप खादिम को ढूंढ रही हैं तो ज़रा मुझे, मैं आपकी हेल्प करूँ, ये वो कहाँ रहते हैं? वो कह रही मेरे हस्बैंड है, मैं उनको ढूंढ रही हूँ, बहुत दिन से नहीं मिल रहे, सही है? तो ऐसे ही उनको मतलब क्या बहुत दिन से नहीं मिले, हम ही क्या कर लेंगे? उन्होंने उसको कटाने की कोशिश की। इतनी देर में जब कन्वर्जेशन चली रही थी, जो पैसेंजर सीट वाले ने उसकी टांगें देखी, आंटी की टांगें उल्टी, ठीक है, पूरी। ए टाइप स्टोरी मुंह पे भी घट थिला बट ठीक है लेट हिम कंटिन्यू। और उसने बोला कि दादा ये रात में हो रहा है हमारे साथ, ये सीन लग रहा है, तो यहाँ से तो निकलो, आंटी खादिम पे कर रही है लंबी, सही है? आंटी ने बोला कि भाई तुम मतलब कि मुझे उससे मिला दो बस, सही है? और गाड़ी के ना अंदर आने लगी विंडो सीट से, मतलब ना करीब, पहले दूर खड़े बात करती, हाथ रख दिया करीब आगे। अब वो ड्राइवर को कैसे बताए कि ये सीन लग गया मेरे साथ, तो उनके बीच में, ठीक है? तो उसने उसके यहाँ हाथ रखा, उसने बोला भाई मतलब चलो अब सही नहीं है रात का, तो चलो खैर। अब वो अपने आप में ही वो एक हम्बल चल ले। मैंने बोला नहीं मदद करनी है। उसने एक पॉइंट आया जब आंटी यहाँ से बिल्कुल ही करीब आने लगी ना बातें करते करते, तो उसकी फट रही, तो समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं बताऊंगा वो यहाँ से मेरे पे रिएक्ट ना कर दे। उसने बोला आई थिंक दिस इज वाई आई डोंट वांट टू पुट म्यूजिक इन माय वीडियोस बिकॉज वीडियो जो म्यूजिक पकाऊँ ना एबे टिके स्टोरी रे डेप्थ आसूँ। मैं भी म्यूजिक के भूल चूज कर बट इरफान जुनेजू सर इरफान जुनेजू को आम कि कहबानी ठीक ही म्यूजिक चूज करे से टोका आमर आज कौन के जानी कर दी ये जो मैंने लाइव रे मत लगे म्यूजिकटा ठीक ना बट ठीक है कंटिन्यू ब्रेक कर देली फ्लो यार कि तू गाड़ी चला इसके पाँव, और आंटी की तरफ देखा ही नहीं, बस भगा बस एक्सीलेटर दबा, वो वहाँ से भागा। और वो बंदे ने बताया मुझे कि जो चीख थी आंटी की, रुक जाओ खादिम वाली, सही है? मतलब अब आंटी उन दोनों लड़कों को बोलना शुरू हो गई कि रुक जाओ खादिम, जो गाड़ी जा रही। तो कह रहा है वो चीख जितनी हम आगे जा रहे हैं ना उतनी लाउड होना शुरू हो गई, और जो आंटी हैं उनके जो जिस्म है वो वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो गया जब उसने साइड मिरर पे देखा कि ये सीन हो रहा है। अब हाथ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है ये नहीं पता, लेकिन एक ना मतलब जो उनकी नॉर्मल हाइट थी ना उससे थोड़ी एक्सटेंड हो रही है, और आवाज़ जो है ना चीख कि रुक जाओ खादिम रुक जाओ, वो बढ़ना शुरू हो गई। और कह रहे हैं वो वक्त है, ये मेरे ख्याल से इस्माइल भाई के साथ ही होता है, साधु भाई के बड़े भाई के साथ। ओके तो आज ये स्टोरीटा मजा आता कारण आसपास एमती स्टोरी मुझे गोटे शुणी जो थे कि गोड़ उल्टा मिले यार मुझे स्टोरी भूल जाइए बट समथिंग अराउंड दिस कि गोड़ तुम जना कि पड़ो जे तार गोड़ उल्टा था समथिंग लाइक दैट कौन थे शुणी आई थिंक एटा बहुत पुराना कहानी जोटा कि मु गाँव में क्या गोटे शुणी गाँव को जो जाऊ आम एमती बसिक छोट जो छोट छोट थी बसिक एमती कहानी आदान प्रदान हुए आमर आउ कहा गाँव रहा मे भी कहानी थिला से माने भी मे भी जना नहीं आई या फिर जेजेमा एम शुणी थे से मैंने
टॉयलेट करने पे झाड़ा बाहर को जाऊଥିଲେ बेसिकली तो कौन ताको कहती पड़िया पड़िया देन पड़िया पोखरी या फिर नई जार रेस्पेक्टिव थिंग्स से यूज करती तो बहुत सकाळु लोक बाहरी आसती लोक जापारती जे सकाळ कौटा से जो राति आ सकाळ ब्लर हो जाए टाइम ठीक अच्छे तो राति 3टारू मे भी थोड़े जड़े बाहर थे एमती मैंने स्टोरी हिसाब से मोर परफेक्टली मन नहीं जो भेगली मुझे हल्का तो एमती मैंने बाहर थे कहले आउ लेट अस सपोज मु गोटे ना नौ कुनी कुनी नुआ बो या फिर संजू ना आउ कौन नहीं पाव दामिनी दामिनी नौनी आउ कि यार किसी भी लेट अस सपोज कुन नुआ बो कुनी नुआ बो आउ चलो जीवा एबे ठीक अच्छे तो एमती करी से मैंने जाऊँ आगू आगू पानी झरिया शब्द आसला यहाँ मोर आसी कहानी नुह तो आगू गले एमती कथा ही जाऊँ आ कौन चलती घरे ये सी सका ये बेसिक से टाइम स्टोरीज जहाँ भी कथा ही गुड़ाक घोषी घोषी तो जो सी जाती सी जो बसती बसी सारापर आई थिंक टॉयलेट कर सारापर जो जाती पोखरी पाखक आई थिंक कौटी तो गोटे सी देखा पाती जे गोड़ उल्टा ही सारी अलरेडी माने गोड़ उल्टा अच्छे सी जे जहाँ को कुनी नुआ बो भावुंट ये स्त्री लोक जनक सेठू फाटिया स्टार्ट है स्टोरी रे बट आ भाया नाला ये स्टोरीटा काफी दमदार थिला कहीं आधे से जी आसी कहूँ जे भाई मुझे मिला लो हातिम या फिर कहा सीता चीख के रुक ना मतलब जो वो बढ़ना थी ना उससे थोड़ी एक्सटेंड हो रही है और आवाज़ जो है ना चीख के रुक जाओ खादिम रुक जाओ खादिम वो बढ़ना शुरू हो रुक जाओ खादिम तो से आधार स्टोरी किसी अलग था सी आसुले कार अटकई देला तापटू स्टोरी कंटिन्यू है आ स्टोरीटा मजादार ये जो था कहीं लास्ट आड़ को टोन रे चेंज आसला स्टोरी टोनालीटी चेंज आसला तो बेसिकली जमती से देखी नेला कन्भे करें जड़े देखी नहीं भूत 3 जन बस पचर पचर 2 जन बस ड्राइवर को से कन्भे करें जे भाई से भूत देखी नहीं सारा से स्त्री लोक धीरे धीरे पाखक पाखक घूमी माने झरका भितर कार विंड भितर कौन कहती विंडो भितर मुंड गल आउ भितर को भी आसा ट्राए करुँच काइंड ऑफ से पॉइंट रे जो ये बाट पाइन से हाथ चापी देकी गोड़ चापी दी कही भाई ता गोड़ उल्टा अच्छी भूत ये भागेठू सिंपल सी भगई तापर रिपरकसन जोटा बेसिकली रिएक्शन बेसिकली जहाँ भी तापर सी स्त्री लोक साइज बढ़िया स्टार्ट होती आउ सी चित्कार कर रुक जाओ खादिम रुक जाओ खादिम रुक जाओ खादिम आहरी जोरे आम्प्लीफाई होटा डर ना बट कूल कूल एपर्त कूल अच्छी अगर वो वक्त है ये मेरे ख्याल से इस्माइल भाई के साथ ही होता था भाई के बड़े भाई के साथ थैंक यू ट्रू कॉलर नहीं सुनी थी कराची फेज 2 वाली अब अचानक हम आपको लेके चलते हैं वो वाली कहानी बताना यार बहुत मेरी फेवरेट कहानी है वो कौन सी अभी जो याद आ रही है वो सुनाना था मैं बताऊँ तुझे कौन सी हाँ बताऊँ तुझे याद आ जाएगी 2 अंकल ढाबे गए थे हाँ एक अंकल बाथरूम में थे हाँ वो मुंह धो रहे थे उनको पीछे कुछ दिखा नहीं पीछे दिया कोई नहीं 2 दोस्त गए थे काशिफ और पता नहीं वो जो तुम्हारी हॉरर बंदी थी इंस्टाग्राम वाली उसने सुनाई थी अबे वो अभी हम तो अपनी वाली जो हमने देखी है वो तो मेन है भाई डू यू बिलीव इन गोस्ट धीरू ओदी दारा क्या पूछ रहे हैं डू यू बिलीव इन गोस्ट हमने भाई मैं खुद जिन ये खुद जिन है तो ये कहानी है नाजरीन हम अब कराची से उड़ के चले गए स्कॉटलैंड की गलियों में अरे यार नहीं एडिनब्रा हैं एडिनब्रा के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो बड़ा हॉन्टेड शहर है काफ़ी दफ़ा उधर पूरा जल गया है बड़ा उधर जंगे वंगे हुई हैं तो एडिनब्रा के बारे में ये मशहूर है कि बड़ा हॉन्टेड शहर है तो हम एडिनब्रा खूबसूरत भी है वैसे बड़ा वो तो एडिनब्रा घूम घाम के हम आए वापस स्कॉटलैंड ऑब्वियसली सुंदर अपने क्या अपार्टमेंट में अच्छा और मैंने बोला भाई आज तो हमने बहुत घूम लिया मैं थक गया हूँ मैं जा रहा हूँ नहाने फुल गर्मा गर्म पानी ठंड हो रही तो तेरे साथ हुआ सीन हाँ तो मैं नहा रहा हूँ फुल शैम्पू वैम्पू किया मैंने गर्म पानी आ रहा है फुल मज़े आ रहे हैं और बड़ा अच्छा बाथरूम था पूरा बाथरूम धुआं हो गया स्टीम हो गया नहाते नहाते मैंने छत पे देखा मुझे छोटे से बच्चे के पाँव का वो नज़र आया स्टेप नहीं यार मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि होगा ऐसे वो कुछ होगा पता नहीं शायद मेरी नज़रों का धोखा मैंने उसके बाद दोबारा देखा ही नहीं मैंने एक दफ़ा देखा
दूसरी दफ़ा देखा उसके बाद ना मैं सर वर्द हो रहा हूँ, ये हो कि अभी देखूंगा ही नहीं इधर, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँगा कि अभी नंगे कहीं भाग भी नहीं सकते और एडिनबरा में कहाँ भागेंगे। तो उसके बाद मैंने नहाया धोया, टैप बंद किया, तो ना जल्दी जल्दी ड्राई किया अपने आप को, बाथरूम का दरवाज़ा खोला कि जल्दी से ना ये स्टीम सारी निकल जाए। फिर मैं वापस आके देखा तो नहीं था, लेकिन कदम मुझे नहीं थे। क्लियरली याद है मैंने 2 दफ़ा देखा। वो ऐसा भी नहीं था कि वो कोई ऐसा मिलता जुलता निशान हो, छत पे, मतलब ज़मीन पे नहीं, सामने शीशे पे नहीं, छत पे छोटा सा निशान और छोटी छोटी उंगलियां, 2 यूं हैंग टेन का लोगो बोला। तो मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हुई थी। मोर आ भितर गोटे थ्योरी अच्छे, बेसिकली आम बेले बेले एमती इमेजेस देखी दिउ जोटि आम लगे जे आम कन्फर्म अच्छु, सी सेकेंड टाइम देखलानी जेहेतु काफी बड़ थिला, छोट होते तू ता देहरे स्टोरी गोटे बाहर कर दू। आम ब्रेन कौन करे ना डट कनेक्ट करे पैटर्न। लेट सपोज छाई देखियो ना तुमको मन कर मु छाईटा ठीक से पड़ूनी, लेट सपोज केम देखिए आई थिंक ब्लर ही आसो सेपटे जहाँ भी हो। लेट सपोज जमी हाथ फात एमती करी चिड़िया बनाती, से चिड़िया न थाए, से ये किसी गोटे थाए, लेट सपोज जमी शुंड करी ये, ठीक अच्छे, यहाँ हाथी नुह ऑब्वियसली बट देखा जाऊँ हाथी भाया शुंड इमेजिनेशन। आम जो बादल देखू आम कौ बादल ये देखा जमी चंद्र भितर आम कौ ठेकुआ देखा देखा थोड़ा ना जाए ठेकुआ, आम गोटे इमेज थाए से कनेक्ट आम ब्रेन कौन करे ना गोटे पैटर्न को कनेक्ट कर दिए। सिमिलर टाइप्स जो देखा जाए से मिसई दिए जो हाँ ये ठेकुआ भाया लगुच हल्का। तो जो आम मे भी सेम जिन अपोजिट हो, जो तुम अंधारिया जगह था से टाइम तुम सेन्सेस आउ टे ये हो जाए, ठीक अच्छे, डिपेंड करे यहाँ बेले बेले आम विश्वास भी करूँ सतरे गोटे जिन देखिए ना है ना विश्वास जब डिनाइल मोड्रे था आम उपर डिपेंड करे प्राय जिन। तो बहुत एमती टाइम रे थाए जो अंधारिया टाइम रे सिंपल जिनस ना भाव भूत भाव तुम डरुच बहुत जोर अंधार हो गया रूम फूम अंधार अच्छे बहुत बहुत भाई बहुत मो बयस मोटू बड़ बड़ लोक फोन में कथा होता एका था मुझे भाई आज टे भूत कि ए हल्का यही गोटे लाइन रु ना भाई कहनी मत डर लगुच बहुत थर होती। तो पॉइंट है आम कौन करूँ ना आम आसोसीएट करनी हो आम मन में गोटे वन्स जब शंका पशिगला, ठीक अच्छे, जमी मुझे स्टोरी माने स्ट्रीम स्टार्ट करिया पूर्व से जो ऑडियो आसला जहाँ भी हो टेक्निकल ग्लिच 100% टेक्निकल ग्लिच या फिर हरर ग्लिच बट जहाँ भी हो तो सेटा को जब धरिक बसता मत डर लगी था। बट पॉइंट है मुझे मे भी सतरे हरर जो होता है मे भी पारानॉर्मल एक्टिविटीज घटी एबनॉर्मालिटीज हल्का ही, बट ताकू मु टेक्निकल ग्लिच दौची कहीं ब्रेन मोर अबिका मु चाहूँगी विश्वास करने जो भूत नुह सपोज तो मुझे विश्वास करी जब मुझे चाही था विश्वास करने तो मो ब्रेन ता आहरी इनफर्मेशन पुट करता सेम मुझे स्टोरी कहीं कहूँ कहीं से जो पाद वाला स्टोरी कहला ऊपर कहला तो पाद देखा, ठीक है, एठू ऊपर को मनैला मुझे देखी पारे कैमेरा मत 3टा डट देखा सब, ठीक है, एक्चुअली 3टा डट देखा से 3टा डट मुझे जानची मे भी मुझे हाथ एमती रखिक 3टा डट थी या फिर किसी मुझे से 3टा डट को पाखापाखि जोड़ी मुझे कुकुर पाद चिन्ह भाई देखा, कुकुर पाद चिन्ह भी 3टा डट थाए ना हो पारे चांसेस आर देयर। तापर मुझे सेकेंड टाइम मन थर्ड टाइम मन मत रेकग्नाइज हेनी या फिर क्लीयर हो सी तो कहूला से स्टीम वाला रही जो तुम गिजर गाधाओ ना तो पूरा रूम धुआं हो जाए बहुत जोर। स्कटलैंड ऑब्वियसली ठंडा जगह से गिजर सिंपल जिन यूज कर तो से धुआं हो जाए, तो धुआं जो होता है ता भीतर से देखला से कहूँ दुईथर मुझे देखली बट आई डाउट ये जगह मुझे करूँ। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। यार ये तो ब्रो यूट्यूब पर जेन्युइन हॉरर वीडियोस सजेशन, भाई हॉरर वीडियोस तो हम देखते नहीं, हम तो ऐसी कहानियां सुनते हैं। बचपन में कैसेट कहानियां आती थी तो उससे इंस्पायर मिलाज भाई का होके शो सुनते थे। अबे देखियार अच्छी शुणियार अच्छी जी मोर गोटे फेवरेट अच्छे जना नहीं से सत कहानी कहे मिछ कहानी कहे ऑब्वियसली सत कहानी तो नुह मजादार लगे प्रेजेंटेशन बहुत है। एक कहानी ऐसी भी आई थिंक एटा रेड एफएम बोधे 93.4 या फिर 5 जहाँ भी एक कहानी ऐसी भी शुणव हालत टाइट हो मत से शुणिया ना सेगुड़ा शुणिले भाई मजादार लगे भाई। पूरा अंधारिया घर तुम शोच शुणुच वर्षा हो बाहर ओहो हो चार्म टोटाल आज यहीटा टी मजार मुझे शुणुची 3,500 लोग हमारी कहानियां सुन रहे हैं। अच्छा अब मैं आपको 3,500 मैं फीफा खेलता हूँ 2,000 से ऊपर नहीं जाती वॉचिंग। 3,558 लोगों को इंग्लिश इतनी नहीं आती ना, बताना चाहता हूँ। मैं अब एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ये है रुक जाओ तो अच्छा नहीं मजाक सीरियस हो जाओ, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, हॉरर स्टोरी चल रही है, हंसना बंद करो। तो
तो सीन क्या था मैं बताता रहा क्या हुआ मेरे साथ। कब्रिस्तान देखा है तूने? मैंने कौन सा वाला, कैंट बाजार वाला? अबे कैंट बाजार में कौन सा कब्रिस्तान मतलब है? वो जो आगे अबे है। ये अपना मेरे पुराने घर के सामने, हाँ हाँ। जहाँ मेरे नाना की कब्र। तो हुआ ये, मॉडल में कब्रिस्तान है, जाना माना कब्रिस्तान है कि वहाँ पे बहुत हादसा होते हैं। हम लोग वहाँ से आ रहे थे वापसी, ठीक है। अब वापसी आ रहे थे तो जो कब्रिस्तान का दरवाज़ा था, मतलब जो दरवाज़ा होता है, बेसिकली कब्रिस्तान में दरवाजे नहीं होते, बस एक जगह होती है अंदर जाने की, समझो दरवाजे की जो जगह है उसमें दरवाज़ा नहीं, अंदर जाने की एक जगह है। एयरपोर्ट के करीब है कब्रिस्तान। बहुत लोग जो कराची में है वो 100% इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। एयरपोर्ट के करीब 2 ही कब्रिस्तान है बड़े, जो कि फुल हो चुके हैं और अब आगे वो एक्सटेंड हो रहे हैं। एनीवेज उसकी ज़्यादा बात नहीं। मेन डोर था, सही, और मेन डोर के सामने अगर आप बिल्कुल सीध करें तो एक कट था, सही है, जो कट आपको सीधे से लेके लेफ्ट जा रहा है, सही है। तो हम लोग जा रहे थे और हम लोग जाते जाते हम लोगों ने ऐसी रैंडम गाने सुनते हुए जा रहे हैं, तो बीच में कब्रिस्तान आता है तो हम हमेशा गाने बंद कर देते हैं, समझ रहे तू? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। और दुरूद पढ़ते हैं, वो माशाल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सुभान ठीक है। सुभान। तो अभी फिर भी सीन लग गया भाई। सम उर्दू वर्ड्स बट मत जी लगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने पॉज कर दूसरे गीत गुड़ाक जिते भी कब्रिस्तान मैंने दंडा देख जाऊे। तो हम लोग लेफ्ट मोड़ रहे थे, तो लेफ्ट मुड़ के जो वो सीध आई ना, रात के 2-3 बजे की बात है, जो वो सीध आई ना, जो एक पॉइंट आया जो कब्रिस्तान के गेट से सीधा उस टर्न को कनेक्ट करता है सीधा। जब उस पॉइंट पे आए ना, तो हम लोगों को गाड़ी के हेडलाइट से एक वाइट चीज़, एक वाइट लेयर जो सीधा कब्रिस्तान के उस गेट के अंदर जा रही है, और अंदर क्योंकि कब्रिस्तान में कोई स्पॉटलाइट तो लगी नहीं होती, ब्लैक होता है लेजर शो। हाँ, तो वो लेजर बिल्कुल मतलब ना उस रोड को ना उसने घेरा हुआ है। अब वो तभी नजर आएगा जब आपको किसी हेडलाइट पड़े उस पर, वरना नहीं आ। तो जब हम वहाँ से लेफ्ट लिया तो 1 सेकंड के लिए फुल एक क्लियर धुंधली, जिस तरह बारबेक्यू में तिक्का ऊपर जा रहा होता है, तिक्का कह रहा हूँ, धुआं ऊपर जा रहा होता है ना, वैसे एक लेयर पूरी अंदर जा रही है कब्रिस्तान के, सही, और बिल्कुल सीधी। हमने उसको क्रॉस किया और 2 मिनट के लिए तो हम रखा हुआ, और सब ने देखा, ये नहीं कि एक मना करे कि ऐसा तो कुछ था नहीं, झूठ बोलो। तो एक दोस्त ने बोला कि भाई रुक जाओ ज़रा, मतलब उसने एक डिस्ट्रैक्ट करने वाला दोस्त होता है, उसने बोला नहीं कुछ नहीं, छोड़ो बस, चलो गाने लगाओ या कब्रिस्तान चले गए। उसने चिल मोमेंट का किया। भाई साहब हम लोग चिल हो ही रहे थे कि पूरी गाड़ी में अगरबत्ती की स्मेल आ गई, पूरी गाड़ी। माशाल्लाह ये फटके चार हो गए। रिलीजियस एक्सपीरियंस। अबे भाई स्पिरिचुअल कब्रिस्तान में अगरबत्तियाँ तो खबर पे लगती है ना भाई। तो कुरान खानी थोड़ी कर रहे थे वह गाड़ी में भाई, जो फट के हाथ में आई हमारे कब्र। वो फिर आगे जाके हम लोग रुके, ये वो फलाना डमखाना, सारे एसी वेसी बंद किए कि एसी में ना बैठ जाए भाई, अब्बा ऑल्टर हो गए, तो वो सब बंद किए। फिर हम लोग बैठे, फिर जाके लोग बोल रहे हैं कि म्यूजिक डरोना सा लगाओ। म्यूजिक भाई हम कॉपीराइट फ्री की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, तो यही म्यूजिक है हमारे पास। यो भाई जियो भाई वो सेया कहूँ जुने जो भाई भूल हम केमती कॉपीराइट फ्री रे यही म्यूजिक भाई को मिली, बट भल म्यूजिक भी था डूड। एपिडेमिक साउंड तो यूज करूँ तू, ठीक है। म्यूजिक क्या लगा रहे हैं? काले का म्यूजिक लगा लो, ये वही है, ये मेरा जंगल है वाले। दुनिया भर की हम कहानियां सुना रहे हैं आपको, लेकिन सवाल फिर भी वही आ रहा है कि टैटू परमानेंट है? टैटू इसकी एक कहानी है, ये रुक जाओ टैटू। तो ये यार मेरे दिमाग, जब तू कहानी सुना रहा था मेरे दिमाग में कहानी आई थी। चैट मुझे भेजी थी किसने? राना वरिया ने चैट भेजी थी। थैंक यू राना भाई। मझे 1 मिनिट सॉरी भाई, रिफिल रिमूव कर दूची। स्टोरी चलती हो मुझे जस्ट रिफिल करेगा, मैं शुणुची ऑब्वियसली वायरलेस। स्टोरी के बीच में मैं चैट नहीं पढ़ रहा, ये मैंने दोबारा आपका वो चला दिया। क्या चला दिया? अलर्ट राना वरिया फंडेड। थैंक यू राना भाई। अब राना फ्रॉम हरियाणा। हाँ, अभी हम कौन सी हॉरर स्टोरी सुनाएंगे? यार हमारे साथ एक वाकया हुआ था ना, हम सब साथ में हमारी पड़ गई थी। कौन सी? एक वाकया सुनाता हूँ मैं, बहुत हॉरर है। तेरे अच्छा, घर का सुनाता हूँ, जब मैं कोई पोटी करने गया था। हाँ वो मीरू वाला। हाँ ये भी इसका इरफान का एक पुराना घर था, हम लोग वहाँ पर आते थे स्टे पे, तो ये मैं आता था स्टे पे। तो क्या हुआ कि इरफान के घर ना उस वक्त इरफान के कमरे में बैचलर था ये, तो इसके कमरे में बाथरूम नहीं था। तो जब भी हमें मुझे पिशी उशी करनी होती थी तो मैं ऊपर छत पे जाता था, और छत पे पूरा फ्लैट और पूरा छत अंधेरा घुप, और कोने में एक छोटी सी लाइट जल रही है और वही बाथरूम है।
तो आधी पिशी तो वहीं निकल जाती, ठीक है, तो क्रॉस करने में उसको निकल जाती। तो अब मैं गया ऊपर माचो बन के, मैं कहा करके तो आनी है ब्रो, आ रही है तो आ रही है भाई। तो मैं ऊपर गया और ऊपर जाके मैं क्या करता था उस, अब तुम ये सिनेरियो बताओ कि एक छत है, छत में कोने में जो छत का सबसे एंड है ना, वहाँ पर एक छोटा सा बाथरूम है और उसके बीच में 3 कमरे आ रहे हैं और उस कमरे के अंदर देखने का दिख नहीं जा रहा, इतना अंधेरा, सही कि ऐसे लगता है कोई खड़ा है, ये जो आपकी 6th सेंस कहती है। रात के 3 बजे मैं पिशी करने के लिए गया, एटा ला इमेजिनेशन बेसिकली तमे जदि डरुछ तुमको लागियो जे से टिके गोटे अंधार रे के ठिया आइछि, टिके हल्का छाई पडुछि, जदि किछि नै पूरा अंधार अर्ख अंधार रे मुहे गली कोका कोला भरी गई। बट फॉर द सेक ऑफ आजिर स्टोरी मु गला बेले मते लागिला कि गोटे मते जाउछि गोडौछि, ठंड का मोर, हर चीज़ हवा में रुकी हुई, मेरी पिशी भी, ठीक है। मैं पिशी करने के लिए गया, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उन 3 पहले उसको क्या बोलते हैं दरवाज़ों को इग्नोर किया, सही है, और अल्लाह 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 करके मैं पहुँचा। छत की लेआउट ऐसी है कि पहले छत 2 कमरे हैं, 2 कमरों को क्रॉस करके जाना पड़ता है, फिर पूरी छत के कोने पे बाथरूम। हाँ, तो अब मैं वो बाथरूम का मैंने कहा चलो अभी जो करना है वो करो, सही है। अब मैं वो कर रहा हूँ और यकीन माने इस तरह भूल भुलैया में वो गुजरती है ना मंजोली का छन 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 करके, ऐसे जो है ना, ऐसे ना एक आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे आई कि मैं जो पिशी कर रहा हूँ ना वो कोई देख के भागा है, दूर जा रही है आवाज़, दूर जा रही है आवाज़, सही है, मतलब ये डबल मीनिंग अछि भाई, छन 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 और चली गई भाई। यकीन मानो पिशी पूरी जितना भी पानी था अंदर सब निकल गया 2 सेकंड में, सही है। और फिर उसके बाद मेरी फट गई, मैंने कहा दादा अब मेरे को वो 2 दरवाजे क्रॉस करने हैं, पूरी ये छत क्रॉस करनी है, और हमजा भाई ये होगा नहीं, मोबाइल तुम लेके नहीं आए, इरफान से गॉड टच में नहीं हूँ मैं, मेरा तो हो गया काम यहाँ पे, ये लग गया मेरे साथ सीन, सेटिंग लग गई है मेरे साथ, कार्रवाई बैठी। और उसके बाद मैं भागते हुए, मतलब ना इधर ना उधर, पिशी जैसी हुई वे हवा में रुक गई, हम भागते हुए उसकी तरफ गए, क्या बोलते थे, सीढ़ियों की तरफ आया, सही, और आके नीचे आया, और हमने तो धोई भी नहीं भाई साहब, लॉयल्टी चेक कर रहे हो तुम भाई की, मैं बता रहा हूँ ऑन ईयर 4260 लोगों को बता रहा हूँ, मैंने नहीं धोई भाई, और तुम होते तो तुम भी नहीं धोते, तुम खान बनने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे आया और गैस करो ये मीरू भाई मेरे सामने चलते हुए जाते हैं और उनकी जेब में पड़े हुए सिक्के, ठीक है, और वो सिक्के पड़े हुए, ये ना स्टोरी था भाई, ये ट्विस्ट दरकार थिला भाई, रियलिटी वाला ट्विस्ट एटा। वो ऐसे छन 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 करके मेरे सामने से गए। मैंने कहा यार मीरू तू किधर था? कह रहे मैं तो रस्सी से कपड़े लेने गया था। मैंने कहा अभी तुम्हारी वजह से बेटा एक बंदा एक्सपायर हो गया था, सही है, अब तुम एक काम, मैं पागल हो गया। मैंने कहा मीरू ये क्या किया तूने? फिर मीरू को मैं ऊपर ले गया, मैंने कहा मीरू भाई अब अपने को धोने का है, ठीक है? अब तो छनछनी हमारे साथ है, दुनिया क्या उखाड़ लेगी। तो फिर उसके बाद मतलब रिमेम्बरेबल पी, सही है, मेमोरेबल पी। अबे वो सुना ना तू, वो जो हम लोग रात को तेरे घर आए थे, वो हैप्पी बर्थडे की। तो भाई पहले हम सुपर भाई कहानी टिके हल्का फुल्का रेजा लगुଛି, देखिए लास्ट आडू जदी ए गोटे दिरा कहानी भल न लागला स्किप करिया, रेजा टिके कहू चैट पढ़ ले। सैयद अली ने ना सुपर चैट ये कहानी है, वो भी हॉरर है। हाँ, तो अभी सब चैट में लिख दें POP से अगर माहौल नहीं बन रहा तो म्यूजिक की आवाज़ में कमी कर देता। तो ये कहानी गुड चॉइस, म्यूजिक रा आवाज टेक ऑफ मैंने और हमजा ने एक साथ एक्सपीरियंस की थी। हाँ ये तो साथ 12 बज रहे थे क्या? 12 बज रहे थे और लेट, 1-1:30 का है। हाँ, तो मैं और हमजा मेरे घर रुकता था वीकेंड्स पे। नहीं यहाँ ना बर्थडे 12 बजे का। हाँ 12 बजे एग्जैक्ट 12 बज रहे थे। तो हम लोग कहीं से आए, हमें किसी ने ड्रॉप किया, हम घर के दरवाजे पे उतरे और हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने हमजा को बोला कि ये जो सामने वाला घर है ना, ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। हाँ तूने उसी वक्त बताया, उसी वक्त मैंने बताया था कि ये सामने वाला घर काफ़ी टाइम से बंद, भी पुराने घर की बात है मेरे। और मतलब मुझे ना यहाँ से कभी कभार अंदर से कोई ऐसा लगता है, कुछ नज़र नहीं आया लेकिन लगता है कि कोई जा रहा है या कोई रह रहा है, लेकिन मुझे पता है ताला लगा हुआ, कोई रहता नहीं। तो उसी वक्त मैंने ई मान सहित एते भूतिया कॉन्सेप्ट हो जी, लेट्स सी मो सहित हेनी, इट्स अ गुड थिंग। टाणी हवा कथा न जो हो मो सहित कोइंसिडेंटली 12 बजे थे, तो हमें आवाज़ आई जैसे सामने वाले घर में हैप्पी बर्थडे मन रही है, फुल तालियां और ये वो पार्टी हो गई फुल।
ଆଉ मतलब हैप्पी बर्थडे ଆଉ घरे ताला पड़ी भाई साहब एमती जदि हम फाटी 100% यहीटा मजादार अच्छे। की तो आवाज़ नहीं आई, लेकिन ऐसा जैसे केक कटता है, तालियां शालियां बजती हैं और पार्टी मतलब 12 शार्टी। बजे कोई चीज़ सेलिब्रेट हुई और हाँ। मेरे इरफान का मुंह था लॉक की तरह, ठीक है, हाँ। मतलब अपने घर की तरह। मैंने कहा भाई तूने तो अभी कहा यहाँ पे कोई नहीं है। इरफान ने कहा हाँ सही में कोई नहीं है। भाई साहब ऊपर गए हम लोग और सेंटर वाले इसके टेरेस से जो है उनका घर प्रॉपर अंदर का भी दिखता था, पूरा अंधेरा गुप घर बंद, खिड़कियों में और मिट्टी लगी हुई, ये मतलब वाजे करते हुए कि भाई ये घर बहुत दिन से बंद है, लेकिन फिर भी उसमें से तालियों की आवाज़ आई, क्लैपिंग की आवाज़ आई। एक ही बात है, चैट पूछ रही है कि हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा। हैप्पी बर्थडे तो उन्होंने गा लिया, अभी इसमें तुम्हें भी गाना है क्या? तो हाँ, तो ये लाइव हुआ था भाई, ये हम दोनों के साथ ये लाइव हम दोनों के साथ हुआ है एक साथ, तो मैं भी इसका गवाह हूँ। पॉइंट लागा करू आसते पारे बट लेट्स सी एते कॉन्फिडेंस रे कहंती सेउट आछी मे बी ट्रू एटा डरावना अछि। बाकी इस तरह के मैं हमारे गाऊँ तुम नहीं फेंक रहे, तुम गाओ मैं नहीं फेंक रहा। हाँ, और इस तरह के छोटे मोटे वाकयात, मतलब थोड़ी कॉमेडी भी हुई है। मेरे घर के जो पीछे वाला घर था, मेरी छत से नज़र आता था, उस बंदे को स्कल्पटिंग करने का बड़ा शौक था। तो मैं छत पे क्रिकेट वगैरह खेलता था, बॉलिंग करता रहता था दोपहर भर में। तो मुझे पता था कि पिछले वाली छत पे एक जीसस की एक मूर्ति रखी हुई है और फुल वाइट है, वो पूरी की पूरी वो वाइट है, उस पर कोई भी कलर नहीं है, फुल वाइट जीसस की मूर्ति है, जीसस की शक्ल है, पूरी बॉडी है और एक ना गाउन टाइप ड्रेस पहना हुआ है जो लंबा सा होता है। अभी दिखाऊं कैसे, जिस तरह जो फादर पहनते हैं, फादर जिस तरह का पहनते हैं ना लंबा सा, उस तरह का आपके वो। अब्बू नहीं को मतलब हाँ, फादर। चर्च वाले फादर। तो मुनीब, एक दफ़ा हम लोग मेरे छत पे बारबेक्यू कर रहे थे, तो मुनीब को मैंने भेजा कि वहाँ टैंकी से भर लो ज़रा पानी। तो मुनीब भाई गए पानी भरने, और मुनीब भाई की अचानक पीछे गिरे हैं वो और सांस नहीं आ रही कि मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ कोई है, सामने वाले घर पे कोई है सामने वाले घर पे। मैंने हुआ, मुझे दिमाग में नहीं आया कि इसने देखा क्या है, सामने तो कुछ भी नहीं है। फिर मुनीब, नहीं वहाँ कोई है, वहाँ किसी ने कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और कोई है वहाँ पे। तो फिर जब हमने झांक के देखा तो हमने मुनीब भाई को समझाया, मुनीब भाई वो पीछे वाले जो हमारे भाई हैं फादर उनको स्कल्पटिंग करने का शौक फादर ने स्कल्पटिंग कर लिया है, तो जीसस की मूर्ति उन्होंने छत पे बनाई हुई। अभी उनकी वजह से हमारा टैलेंट जाया हुआ था ना, हमारा दोस्त आया अभी हुआ था। वरना आप मुनीब से आपकी कभी मुलाकात नहीं हो पाती। बुखार हो गया था उसको, मूर्ति देख के बुखार हो गया होता। तो यार वो तो सुनाओ। फ्रॉम द स्टोरी मोर गोटे स्टोरी मन पड़ुଛି ଯାହା ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋरीटा ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଭାଇ ସାହେବ। ଟାଇମ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ ହେଲା 2012 ଟୁ ବି ପ୍ରିସାଇଜ୍, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ମରିବେ କିନ୍ତୁ ମରିଲେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, 2012 या फिर 2011 एंड मोर 10th क्लास था। एज कैलकुलेट करनी 10th क्लास था मोर सेତେବେଳେ। तो पॉइंट है 2011 में भी। ठीक अच्छे, शीत दिन 2011 परफेक्ट अच्छे, मे भी 2011 100%। स्टिल डाउट अच्छे 2012 जो आइदर नवेम्बर डिसेम्बर ऑफ 2011 या फिर जनवरी फेब्रुआरी ऑफ 2012 मु ठिया राति से हम पाखापाखि 12टा कारण पढ़ापढ़ी करी खाऊलु लेट्रे आम खाऊलु। ठीक अच्छे, तो मोर मो मम्मीर आ मो भौणी रोलु काठजोड़ी कूल घर भड़ा नहीं रोलु। काठजोड़ी कूल कहीं प्रिसाइजली कहूँ कहीं खाननगर अच्छे, नेताजी नगर अच्छे पटे। तो नेताजी नगर प्रॉपर काठजोड़ी पूरा आम घर पछपटे तुम ठीक हे प्रॉपर टोनी स्टार्क घर पछपटर जो मालिबू वाला व्यू तुमको देखा काठजोड़ी जो काठजोड़ी नई बढ़ी 2011 कहीं 2011 एत प्रिसाइजली कहीं 2011 हिस्टोरिकल नई बढ़ी जोटा लास्ट आमर मेमोरी अच्छी तापठ होनी। ठीक अच्छे, तो 2011 जो नई बढ़ी पानी प्रॉपर आसिक आम घर पाचेरी पछपटे लगी घर पाचेरी ये नई एवटू स्टार्ट। ठीक अच्छे, पाचेरी आसी पानी लगी ए पूरा बढ़ी पूरा नेताजी नगर पानी बुड़ी काइंड ऑफ 2-3 फुट नहीं से 2-3 फुट कौन कहूँ 2-3 इंच एति खंडे पानी पूरा रास्ता प्रॉपर चलूला। नहीं रास्तार बोधे फुटे पानी चलता आम गली रास्तार 3 इंच पानी चलता। ठीक अच्छे, तो पॉइंट है एत कंटेक्स्ट कहीं देदेली
କାହିଁକିନା ସେଇ ଯେଉଁଠି ଆମର ପଛ ପାଚେରୀଟା ରହୁଛି ଘରର ପଛପଟ ଆମର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଉଠିକି ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି, ବାସନ ଫାସନ ମମି ସେପଟେ ମାଜୁଛି, ମୁଁ ଏପଟେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଘରକୁ ଲାଗିକିରି ଆଉ ଜଣେ ଘର ବନଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଯେହେତୁ ନେତାଜୀ ନଗର କେମିତି ନା ସେଇଟା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲୋକ ଏମିତି ଚଢ଼ି 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 ଯାଇକି ଘର ବନେଇଛନ୍ତି। ଅବଭିୟସଲି ନଈର ସେ ପଠାରେ କି ଘର ବନେଇବାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିକେନି, ଲୋକ ବନେଇ 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 ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିନେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଆଗରେ କିଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପଛରେ ଜଣେ ବନଉଛନ୍ତି, ବେସିକାଲି ଘର ବନୁଥିଲା ତ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ରହୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୁରା ଧଳା ଗୋରା, ପୁରା ପ୍ରପର ଧଳା। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକ ଧଳା ହେଇଯାଏ ତାକୁ ତାର ରେଡନେସ୍ ଆସେନି, ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ଥାଏ ପେଲ୍ ଧଳା, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଧଳା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଧଳା ଭାଇ ସାହେବ। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରି ତୁମକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପାଚେରୀ ବାଲା ସେ ଯେଉଁ ଘର, ପାଚେରୀ ଯେଉଁଠି ନଈ ପାଣି ଆସିକି ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଠି ଆମ ଘର, ପାଚେରୀଟା ଟୋଟାଲ୍ ଏମିତି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ପାଚେରୀର ହାଇଟ୍ ହେଲା ଏତିକି, ତଳୁ ତଳୁ ମାନେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ବି ନୁହଁ, ମୋର ଜଙ୍ଘ ଯାଇସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟର ପାଚେରୀ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇ ସାହେବ ସେପଟୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡ଼ ବି ସ୍ଲୋ, ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ଏଇପଟୁ ଗୋଟାଏ ବଲ୍ ଲାଗିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବାଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେତେବେଳେ CFL ଲାଗିଥିଲା, 15 ୱାଟ୍ ପାଖାପାଖି କି 20 ୱାଟ୍ ଭିତରେ ଥିଲା। ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏନଫ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ କି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ହେବ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ନଈ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ, ନଈ ଯେଉଁ ପଟୁ ଥିଲା ପଛପଟକୁ ଯାଇଥିବେ କିଛି ପକେଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆସୁଥିଲେ ଭାଇ। ରାତି 12 ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ଭାଇ ସାହେବ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖାଉଛି, ଭାବ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ତମକୁ। ଏଉଠୁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ଲାଇଟ୍ ଏମିତି କଟିଛି ଏଇ ଅନ୍ଧାର ପାଟ, ସେ ଏଉଠୁ ଏମିତି ବାହାରିଲେ ଲାଇଟ୍, ପୁରା ଅନ୍ଧାରରୁ ଏମିତି ଲାଇଟ୍କୁ ଗଲେ। ଭାଇ ସାହାବ ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ ସ୍ଲୋଲି ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବିନି ତ। ମୋତେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖି ନେଇଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହଲି ପାରୁନି ସେଠୁ, ଯେ ଭାଇ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି କିଛି, ମମି ଚିଲେଇ ଦେବି ନା, ଚିଲେଇ ବି ପାରୁନି। ସେ ମାଉସୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖି ସାରୁଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପୁଣି କେମିତି, ମାଉସୀ ମୋତେ ଓଲଟା କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ଶୋଇନ, ବହୁତ ଧୀରେ, ମୁଁ କାଫି ସ୍ପିଡ଼ କହୁଛି, ପୁଅ ଶୋଇନ। ବହୁତ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ହେବ ପାଖାପାଖି 95 ପାଖାପାଖି, 90 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, 91, 92, 93, 94, 95 ଏ ଭିତରେ, 94, 95 ପାଖାପାଖି। ତ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭାଇ ସାହେବ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଥରିଗଲିଣି ସେତେବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଦେଖି ନେଇଛି। ପ୍ରପର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚୁଟି, ପୁରା ପେଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଧଳା ଲୁଗା ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୂତ ସହିତ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ତ ଡରେନି ଭାଇ, ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିଦେଲେ କି ଚିଲେଇ ଦେବି, ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ଯେତେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି କହୁ ନା, ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିଲି। ଏତେ ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିପାରୁ, ଠିଆ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ୍, କ'ଣ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ 1000ଟା ମୋର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଆସିସାରିଲାଣି ମୁଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଦେଲେ, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଥମିଗଲି, ମମିକୁ ଡାକିଲି ଭିତରେ, ତ ମମି କହିଲି, ମମି ବି ଶୁଣିକି, ମମି ତୁ ତ ରାତିରେ କାହିଁ ବାହାରିଥିଲୁ, ଇଏ କରିଥିଲୁ ଯାହା ବି। ବଟ୍ ଭାଇ ସାହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଇ, ଇଏ ଯେମିତି କହିଲା ନା, ତାର ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେड ଭର୍ସନ୍ ମୁଁ ଜଣକୁ ବୁଝେଇ ଦઉં। वो दुल्हन वाली मुझे नहीं पता। लाइट्स साथ भाई, लाइट ऑफ, ये लो, और इसमें क्या माहौल बन रहा है। लाइट सारी ऑफ कर दें? नहीं फिर बना। वॉइस नोट पे सुना दो तुम्हें मैं। अच्छा, तो अबे वो रही यार दुल्हन वाली, जब मेरे अब्बा ने देखी थी। तो तू सुनाएगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता, वो फाइनल स्टोरी है, अबे फाइनल, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के वो लास्ट में सुनाएंगे। अबे वो लास्ट में नहीं सुनाओ, लास्ट में वो नहीं सुनाओ, मुझे बहुत डर लगता है उस स्टोरी से। आहिस्ता आहिस्ता वो चले। वाली तेरी वाली, मेरी वाली कौन सी? ये तो याद ही नहीं आ। ଏ ଶଳାଗୁରା ସେତେବେଳଠୁ ନା ହାଇ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଲାଷ୍ଟରେ କହିବା। ଆଉ କେତେ ଲମ୍ବା, ଆମେ 30 ମିନିଟ୍ ପନ୍ ଦେଖେଇଛୁ, ଜଣେ ନେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆମର କେତେ ଲମ୍ବା ହବଣି, ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଏ ଅଛି। मैं सुना दूं? वो तेरी, सुना भाई तू नहीं सुनाई थी मुझे, वो दो अंकल वाली। मुझे याद नहीं है। 2 अंकल वाली, ये हम ये 2 अंकल वाली ताकू मन नहीं भाई, तू शुणई दे, टाइम वेस्ट करुची, टाइम वेस्ट नहीं भाई, मैंने टू द पॉइंट आसुनी। भाई, ये दो ये अंकल हम थे। सुनी हुई कहानी सुना रहे हैं, ये हमने सुनी थी उससे, इंस्टाग्राम पे पेज है अब्बूस जिन, उनकी कहानी है। अब सुना। अबू जिन ने मेरे को कहा कि उन्होंने बोला कि भाई हाँ हमज़ा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँ।
तुम आगे 3 लोगों को बताना, उनसे बोलना आगे 3 लोगों को बताए और ये इमरान खान तक पहुंच जाए। तो मैंने कहा सुना। तो उन्होंने बोला कि भाई 2 बंदे थे। अब इसमें अगर तुम मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन ज्वाइन करो तो बताना, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन आई ट्राई कि मैं आप लोगों को पूरी सुनाऊँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 बंदे थे, वो 2 दोस्त थे। आशिफ नाम था एक का, दूसरे का पता नहीं क्या नाम था, XYZ। सही। तो काशिफ और XYZ जा रहे थे। उनके अब्बू थे ना यार, वो जिनको दिखते थे पहले। सही है, तो अभी भी याद नहीं है। उनके अब्बू थे। उनके अब्बू को तू नहीं सुना है, तेरे को याद नहीं आ रही। उनके अब्बू को जिन दिखने की, जिन दिखते थे उनके उनके अब्बू को। पर्दा हटा हुआ था। हाँ। ठीक है, घर का नहीं, आँखों का। तो और उनके अब्बू ने उनके अब्बू के अंदर ताकत थी, एबिलिटी थी माशाल्लाह से, वो देख सकते हैं। खैर बहुत कम लोगों में होती है दुनिया में। तो उनके अब्बू और उनके दोस्त गए कहीं खाना खाने के लिए It's like I see dead peoples from Sixth Sense. हाईवे पे। ତା ବାପା ଯିଏ ବି ସେ ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିथा ତାର ବାପା ଯାହାରି ସେ କାସିଫ, ତା ବାପା आसिफ कासिफ, ତା ବାପା भूत देखिपारे, जिन। ठीक है, और 10-15 मिनट बाद जो है खाना खा लिया, सब खाना मंगा लिया, ऑर्डर कर लिया, सब कुछ हो गया, खा लिया। खाने के बाद उन्होंने कहा चल मैं हाथ धोकर आते हैं। तो उनका जो बंदा था, दोस्त उनके साथ था, जिनको दिखते थे, एक का नाम वो देते हैं, एक जिसको नहीं दिखते थे। जिसको नहीं दिखते थे वो रैंडमली बाथरूम गया, और बाथरूम जाने के बाद 15-20 मिनट हो गए, वो वापस ही नहीं आया। ठीक है, 15-20 मिनट बाद जब वो वापस नहीं आया और वो बाथरूम गया, तो उन लोगों को शक हो गया, जिनको दिखते थे उनको कुछ शक हुआ कि यार ये रात का वक्त है, बाथरूम गया, बाथरूम भी थोड़ा पेड़ों के पास, क्योंकि तुम्हें हाईवे पे किस तरह बने होते हैं, तो ये वापस ही नहीं आ रहा यार। तो जब ये देखने के लिए गए, ठीक है, तो वो बाथरूम के बराबर में एक पेड़ था, ठीक है, वहाँ पर खड़ा हुआ और डरा हुआ, सहमा हुआ। तो ये उसके पास गए और उससे बोल, उनको पता था, अंकल को उनके दिखते थे, तो अंकल को पता था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उस बंदे ने बोला कि यार काशिफ, यार मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है बाथरूम में। तो उसने बोला, मतलब उसने बोला भाई क्या हुआ है। ठीक है, तो उसने बोला यार जब मैं हाथ धो रहा था, तो हाथ धोते हुए मुझे एक बंदी ने पीछे, मतलब मेरे पीछे खड़ी थी, और उसने बोला कि तुमने मेरे बेटे के साथ और मेरे साथ ठीक नहीं किया। एक गोद बच्चा था, उसके साथ मेरे साथ ठीक नहीं किया। और जब उसने वो मिरर पे देखा, वो बंदी नहीं थी। फिर उसने पीछे देखा, उसने बोला तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। फिर मिरर पे देखा, वो बंदी गायब। ठीक है, कह रहे और मैं ना बाहर आ गया, मुझे डर के मारे, और मुझसे ना चिल्लाए। तो काशिफ भाई जिनको दिखते थे जिन उन्होंने बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ और चलते हैं, हम घर चलते हैं। ठीक है, उसने बोला कि ठीक है हम लोग घर चलते हैं। वो लोग घर जाने लगे। ठीक है, गाड़ी में बैठे घर जा रहे हैं, और वो कहानी सुना रहा है बंदा। ठीक है, कहानी सुना रहा है, वो बंदा कहानी सुना रहा है। इतनी देर में उसी बंदे की कॉल आती है मोबाइल। बेब भाई साहब, ट्विस्ट ट्विस्ट, यही जो अपेक्षा थिला एटा। ठीक है, अब भी तो याद नहीं है, याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। जब उस बंदे ने कहानी सुनाई, जब उस बंदा कहानी सुना रहा है कि मेरे साथ ये हो गया था, ये था, वो था, वो औरत पता नहीं कौन थी, उसने कहा चिल हो जा यार, क्योंकि उसको दिखते थे, वो एक्सपीरियंस था, उससे बोला चिल हो जा। वो ये कहानी सुना ही रहा था उस बंदे को जिसको दिखते थे, कि उस जो बराबर में बैठा हुआ बंदा है जिसने ये सब देखा, उसी की कॉल आती है उसके मोबाइल पर, और उसने वो कॉल उठाई, और वहाँ से वही असली बंदा बोलता है कि कहाँ चलेगा कि यार तुम कहाँ चलेगा यार, ये बिल कौन देगा, मैं तो बाथरूम से आया हुआ 10 मिनट हो गया। भाई साहब को कुछ दिन इतना बड़ा बाथरूम कर लिया मैंने। तो कह बाथरूम से आए हुए 10 मिनट हो गए, तुम कहाँ हो यार। बस उसने उसकी वो बात सुनी है कि उसने सोचा कि यार अगर ये बंदा असली में वो कॉल कर रहा है, तो साइड में कौन बैठा हुआ है, और उसने वो साइड में देखा है, तो साइड में वही औरत बैठी हुई जिसको उसने पीछे देखा था शीशे में। और जब उसने अपने बोनेट पे देखा, क्योंकि उसको दिखते थे, एबिलिटी थी सुंदर, जब उसने अपने बोनेट पे देखा तो वही बच्चा बैठा हुआ, और उस बच्चे ने अंकल का सर को पकड़ा और दबा दिया। ठीक है, और इतने में थोड़ा सा एक एक्सीडेंट होता है, मतलब कि फुटपाथ पे गाड़ी शाड़ी लगती, मतलब कोई होता है, बचते हैं लोग। फिर अंकल की जो भी एबिलिटी थी, अंकल ने कोई पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, ठीक है, जो भी था, वो वापस गए और उस बंदे को लिया, और वो बंदा वहीं खड़ा था। और उस बंदे से पूछते हैं कि यार, वो बंदा रैंडम ऐसे पूछता है कि यार क्या हुआ था, तुम चले गए थे क्या, तुम्हें छोड़ के चले गए यार, तुम तो ये क्या तफरी कर रहे हो मेरे साथ, ये पुराना का ना। वो कहता है नहीं कुछ नहीं होता यार, तो आज। तो उसने उस बंदे को कहानी सुनाई थी, जो बंदी जो शायद उसकी जो पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर भी ये पेज
है अबू जिन। अबू जिन। पॉइंट है भाई कहानी मैंने आउ गाटू शुणी बट भाई मजादार कहानी थिला एमती भाई कहानी जदि एमती मजादार अच्छी ताल तो भाई एक एमती जो टर्न ट्विस्ट वाला कहानी ना तमें एक कहानी तेसीरे शुणियो भाई साहब धुआं हो स्ट्रेट आवे धुआं यही लेवल कहानी जमती जो ट्विस्ट आसलानी हठात क्लिप गुड़ा मजा आसे भाई इतने जो फ्लिप आसुची अगर आपको हॉरर स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो आप जरा चेक कीजिएगा। से तो स्टोरी है माने एटलिस्ट एक्सपीरियंस रू कहउछन तो से जो टिके रियलिटी सहित मते तालुक आसुची बेसी से एटा भलो थिला बहुत मजादार थिला बट एटा मते स्टोरी कैटेगरी पड़ेला कहना आठो भी बेटर स्टोरीज हिसाब रे सुनिच मु रियल हिसाब रे मानुथिली परसीव करे ट्राई करतु जे ठीक है मे बी एटा रियल थे पर ये कहानी हमने पढ़ी है कहीं से। ये लेकिन मेरी ये कहानी मैंने बहुत- ना मेरे किसी दोस्त के रिलेटिव की मैंने पढ़ी है, मैंने सुनी है, इसने पढ़ी है। और बीच में सुपर चैट आया था निंजा भाई का फिर से, हमजान इरफान का भी भोपाल आ मेरा देखूंगा। आपका ये जाएंगे, इनका तो ससुराल है, मेरा देखूंगा। आपका है, अब तो किसी और का है। हाँ। इधर आपको शायद थोड़ी वाइब मिल जाए हॉरर की। और एक कहानी मेरे दिमाग में आई थी, मैंने सोचा था कि इसके बीच में सुनाऊंगा। हाँ सुना दीजिए। ये कहानी है, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ओवर टोल्ड स्टोरी है, बहुत ज़्यादा सुनाई गई है, मैंने भी बहुत ज़्यादा सुनी है, अलग अलग लोगों से सुनी है। रह जावा सुनाई थी वो जो आंटी नमाज पढ़ती थी तो उनके ऊपर कीड़े चलते थे। अबे वो मुझे याद नहीं है, अच्छा, जो तुझे याद आ रहा है तू सुना दे बस। अच्छा। तो ये कहानी बहुत जगह अलग अलग सोर्सेज से सुनी है मैंने, किताबों में पढ़ी है, बहुत लोगों से सुनी है, आपने भी यकीनन सुनी होगी। तो नॉट अस, नॉट एवरीवन। तो ये बात है बड़ी पुरानी भाई, ये पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले की बात है कि पंजाब, तब तो भाई भारत का कहानी है ये, पाकिस्तान बना ही नहीं था तो पाकिस्तान ठीक है। आई एम नॉट गोइंग देयर। पंजाब साइड पे कोई जंगल वंगल था, वहाँ पे एक मियाँ बीवी रहते थे और उनकी जो बेगम थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो उनके बच्चा होने वाला था, तो उनको दाई की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने तो प्रेग्नेंट है तो बच्चा ही होगा। तो उन्होंने अपने मियाँ को बोला कि भाई जाओ दाई को लेके आओ किसी को, और मेरा ना टाइम आ गया है। तो बारिश हो रही है तेज़ और ना बड़ी बड़ी टेंशन वाली फुल फिल्मी सीन है। तो वो बंदा गया, वो ढूंढ ढांड के एक दाई को लेके ये आया। उसमें भी था ना, ये शायद उसमें भी थी बुक में। अबे उसमें भी तो था 3 इडियट में। हाँ, तो नाइस नाइस फिल्म रेफरेंस। तो वो बंदा, नहीं एक मिनट, हाँ, तो दाई को वो बंदा लेके आया और उसने बच्चा डिलीवर कर दिया। और उसके बाद वो दाई ने बोला कि हस्बैंड को कि भाई मुझे आप वापस घर छोड़ दें, रात हो रही है तो मुझे आप थोड़ा सी ऑफ कर दें। तो उन्होंने बोला सही है। फिर उन्होंने दाई ने कोई पेमेंट मांगी नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके फर्स्ट रेड फ्लैग। ना, रात अंधेरा था, उनकी झोली में इतने सारे पत्ते डाल दिए कि ये आपकी वो है फीस, कि आपने जो ये अभी बच्चा हमारा डिलीवर किया है ये उसकी फ़ीस है। तो किसने पत्ते डाले? मियाँ ने, कि तुमने अभी ये बच्चा डिलीवर किया है ना, तो ये तुम्हारी फ़ीस है। अच्छा, और दाई को? हाँ। और उसके बाद दाई की हट गई, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, वो वैसी थोड़ी डरी हुई थी कि अजीब से लोग हैं, थोड़े लंबे लंबे दिखते हैं, अजीब से लग रहे हैं ये, तो मुझे घर छोड़वा। मैं पर्यंत बुझीपारे एक्चुअली कौ पर्सपेक्टिव डर आस। अच्छा पर्सपेक्टिव है जो मैंने स्वामी स्त्री थे, स्त्री प्रेग्नेंट थे, पिला हबार था, दाई को धरिक आसले, प्रेग्नेंसी से मैंने करदेला, पिला डेलीवर करदेला ठीक ठाक। अबिका से स्वामी ताको पेमेंट हिसाब से किसी पत्र ता बैग पकईदे, ये किसी कहलानी जेहेतु डरिकी था, मुझे एपर्यंत जापारे भूत कौ साइड रही कूल अच्छी। एटा बिफोर इंडिपेंडेंस स्टोरी, इंडिया स्टोरी बस। तो मुझे तो दाई ने पत्ते लिए, अपनी झोली में बांध दिए, और वो पीछे पीछे चल रही, उसको घर छोड़ के आ रहा है वो हस्बैंड, और पत्ते गिरते भी जा रहे हैं, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, गिरते हैं तो गिर जाएं, कोई मसला नहीं, पत्ते ही हैं, कौन सा जा रहा है। और फिर वो उनको छोड़ के, और सुबह हो गई,
वो छोड़ के बंदा वापस आ गया। सुबह जब वो दाई उठी, उसने अपना दुपट्टा खोला तो उसमें पत्ता था और वो सोने का था। ओह तो वो वापस भागी सारे पत्तों के लिए। पत्तों के लिए, पत्ते कहीं थे नहीं, और वो उस जगह गई जहाँ पे उसने बच्चा डिलीवर किया था, तो वहाँ पे भी उसको कोई जगह ही नहीं मिल रही, कहाँ कौन थे क्या था। नई स्टोरी तो वो जो पत्ता एक दो उनके बच पास रह गया था, गई थी। पत्थर थे। पत्थर, अबे पत्थर जेब में आगे लंबी हो रही है इरफान भाई। हीरा था, पत्थर। अब देखा, हर किसी ने इस कहानी का कोई ना कोई वर्जन सुना है। यार भाई ये पत्ते थे। बहुत बहुत मशहूर कहानी है। और एंड में ये हुआ कि मैंने जो ये सुना है कि भाई वो फैमिली जो है वो बड़ी अमीर हो गई है, यही दाई वाली। और ये जो पत्ते थे या पत्थर थे या हीरे थे, ये आज भी उनके पास हैं, एक या दो। नहीं, हीरा किसने बोला था मेरे को बताओ, मैं उसको कोयला निकालूं। ये अबे हीरा कैसे आएगा? अब हीरे होते तो दाई गिराती हैं पीछे। ऑफ कोर्स भाई, पत्थर पत्थर ही पारे, पत्थर ही सुना पत्थर ही थियो। पत्र माने कागज पत्र टाइप्स, पत्ता कागज चिरकुट पत्ता या फिर पत्र जहाँ भी पर्सपेक्टिव्स माने स्टोरी जेहेतु जड़े जणु कहला एटा पारादीप गोटे बंदर बंदर तापरे मांकड़ किछि भी चलला से समथिंग लाइक दैट। स्टोरी काफी अपभ्रंश होई बट स्टोरी रो बेस हला से हम यू आर लव जोहेब प्लेस। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर। ठीक है। बहुत डिफरेंट मेरी फैमिली में मुझे सुनाई गई है मेरा यू आर लव। कहानी है, बहुत डिफरेंट सोर्सेज से मैंने सुनी है। और अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो मेरी फैमिली में हुई है, मेरी फैमिली में मुझे सुनाई गई है। जब भी गांव जाते हैं तो हाँ अपनी गांव की बता। हाँ, जब भी गांव जाते हैं तो गांव में इस तरह की चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। तो गांव में, मैं गांव का आपको सीन, लोग बोल रहे हैं लिसन टू मिनाज अली अस्करी, आपको क्या लगता है हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो गांव का सीन ये है। अब आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। टू टैटू दिखा दे भाई इन लोगों, मैं पता नहीं क्या बात कर रहा हूँ। टैटू दिखा दो, दिखाओ टैटू। टैटू टैटू दिखाने के कितने ने? आपने एक रेस्टोरेंट वाला स्टोरी बताया था व्लॉग में, सुजीत भाई, जरा नाम याद नहीं आ रहा व्लॉग का। तो आपको अब मैं थोड़ा इमेजिन कराता हूँ। घर की आप ज़रा लेआउट समझेंगे ना तो आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो घर की लेआउट ये है भाई कि नीचे एक मंजिल है और ऊपर दूसरी मंजिल है, वो खाली रहती है दूसरी मंजिल, सही है। दूसरी मंजिल पे एक बल्ब जलता है, तीसरी मंजिल पे डिवाइन भाई। तीस बल्ब जलता है और सामने ना ग्रिल लगी हुई है। तो बल्ब की रोशनी ग्रिल के थ्रू उसका जो साया है वो सामने दीवार पे पड़ता है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, और तो सामने दीवार है और ऊपर से बल्ब और ग्रिल का साया सामने आ रहा है। हाँ, समझ में आ गया ना? तो मुझे ये कहानी सुनाई थी भाई बैक बेंचरों कभी भी नहीं आया होगा। फिर कि एक खातून थी, वो अपनी छोटी बहन को खातून अला जियो कपड़े पहना रही थी। मतलब उनकी एज में बहुत डिफरेंस था, तो उसको कपड़े वपड़े पहना रही थी। सोने की तैयारी हो रही थी रात को, तो वो यूँ कपड़े पहना रही हैं तो सामने साया नज़र आ रहा है। तो उनको नज़र आया कि साए के दीवार के ऊपर से कोई सर निकला है, उसके कान बड़े बड़े, इंसान का सर लग रहा है बस कान बड़े बड़े, यूँ ऊपर हुआ है, यूँ ही थोड़ा हिला है और नीचे हो गया। तो उसके बाद वो जो खातून थी वो बड़ी घबरा गई। तो हंस रहा है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी अम्मी को बताया और बड़ों को बताया। तो फिर उनके चाचा आए वहाँ पे। चाचा ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम लोग फालतू में इतना वो कर रहे हो, हम ऊपर जाके देखते हैं। लव यू भाई, कभी आए? पबजी बैन है अभी। तो लाइट थी और कुछ नज़र नहीं आया, कुछ भी नहीं था। तो उनको बच्चे आ गए नीचे, डर भर के सो गए। अगले दिन सुबह सुबह जब वो गए कि हमें देखना है कि ऊपर कोई था तो नहीं, तो उनको ऊपर मिट्टी में किसी जानवर के पाँव के निशान नज़र आए। जानवर वैसा गाय टाइप का जो निशान है वो नज़र आए। तो अब गाय टाइप के पाँव और कान ऐसे, सर इंसानों जैसा। तो ये हुई थी हमारे पुराने गांव वाले घर में सीन। मेरा भाई गांव जाता था, उसने वो अकेला सोता था, तो उसको रात को 1-2 बजे ऐसा फील होता था कि सामने गांव के घर होते हैं ज़्यादातर खुले 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 नहीं, जैसे
एल शेप में होते हैं गाँव, लाइन से बहुत सारे कमरे, फिर एक कॉरिडोर। लाइन से बहुत सारे कमरे, फिर एक कॉरिडोर है, वो लंबा सा कॉरिडोर है। हाँ, तो उसको लगता था कि रात को कोई मोंजुली का टाइप पायल पहन के कुछ चल रहा है, उसको कॉरिडोर बिल्कुल कमरे के बाहर जो कॉरिडोर है वहाँ छन छन की आवाज़ आ रही। तो फिर वो अपने साथ बाबू को सुलाता था, फिर अकेला नहीं सोता था। मेरे साथ क्या हुआ था, ये रियल स्टोरी है मेरी है। କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। କିଛି ଛାଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଝିଅ ଗୋଟେ ଶୁଆଉଥିଲା ଗୋଟେ କାହାକୁ, କାହା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିନେଲା, କେହି ଆସିଲେନି, ଛାଇ ଏମିତି ଆସିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଛାଇ ପୁଣି ଲୁଚିଗଲା। ତାପରଦିନ କାହା ଗୋଟେ ଖୁରା ଦେଖିଲେ, ଗାଈ ଟାଇପ୍ସ ଆନିମାଲ୍ ଥିଲା, ବୁଝେଇବାର ତାର କହାଣୀ। ଗାଁ ବାଲା ଘରେ ତାର ଓହୋ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି कहानी। नेक्स्ट ये मेरी अपनी है, तो ये किसी की सुनाई नहीं, किसी का भी सुना नहीं बस ये स्टोरी दरकार भाई। और किसी का भी सुनना नहीं, सही। ये मेरी अपनी स्टोरी। मेरी स्टोरी क्या है, जब मैं अपनी स्टोरी सुना रहा होता ना तो मैं ऑल्डर हो जाता हूँ। सुनो सब, मेरी स्टोरी में क्या हुआ कि मैं गया वॉशरूम करने की, पता यार नहीं एक मिनट रुक जा। मैं नापा। ये जितने भी आप अपने अंदर राजपाल यादव चल रहे हैं कि आपके पीछे कोई है, आपके पीछे कोई है, ये सामने हमें जो हम आपको नज़र आ रहा है ना, वो हमें भी नज़र आ रहा है। ये सामने फीड चल रही है ठीक है, हमें नज़र आ रहा है जो आपको नज़र आ रहा है। हाँ, अब सुना। हमारे पीछे कोई नहीं, सही, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई है, टेंशन नहीं लेना। तो सही है, वरना रुक जाओ, कौन है? पीछे लग जाऊंगा मैं, और फिर इंस्टा लाइव मजे का नहीं होगा। ठीक क्या है, मेरे सारे सीन वॉशरूम में ही होता है। मैं वॉशरूम के लिए गया था और तुम्हारा भाई कमोड पे बैठ के वॉशरूम कर रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिमाग आपका कहाँ चलता है, कमोड पे। मैं कमोड पे बैठ के, भाई आइडिया 100% भाई। तो वहीं आते हैं। अरे भाई, अरीज ने 14 पाउंड भेजे हैं तुझे, सुपर चैट, बिग फैन अरीज भाई, थैंक यू। अजीत भाई कैसे हो? लाइफ में एक बार मिलना है आप दोनों से भाई, दुआ करो कि हालात ये सही 14 हो। बचा रहे थे तो मिल ही लेते, कुछ लेके फ्लाइट ही लेके आए थे। हाँ सुना। अच्छा, 14 पाउंड काफ़ी अधिक बेसिकली, लाइक 14 टଙ୍କା इन इंडियन करेंसी, इन पाकिस्तान करेंसी 14 କେତେ 42 4 200 3 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି 3 ଟଙ୍କାରେ। हरीश भाई मैं पानी लेके आ रहा हूँ भाई। पानी लेकर आओ देख के। भाई ଏବେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ମୁଁ କେବେଠୁ ଗଲାଣି ଗଲାଣି ଭାଇ। ମୋତେ ସେ କହିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତାପରଠୁ ମୋ ଦିମାଗ। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, ये तो छोड़ के जाओ। अबे अब हम दोनों फुल अकेले हैं, कमरे में अकेला हो जाता है 2 रीज़न की वजह से। एक, या तो हॉरर स्टोरी, या तो तुम्हें पता है तो सर आ गई हॉरर स्टोरी ये है भाई कि मैं वॉशरूम कर रहा था और मेरे पीछे जो मैं कमोड पे, अब मैं बैठ गया। अब हर बंदा जब वो कमोड पे बैठता है उसका एक ना पर्टिकुलर व्यू हो जाता है, मानता है कि नहीं? ठीक है, मतलब आगे की बात कर रहा हूँ, आगे का एक व्यू होता है। तो मेरा व्यू ये था कि वो जो सामने की बैल्कनी है ना, वो एक छोटा नहीं होता एग्जॉस्ट फैन के जो होता है। अब हम लोग गरीब इंतहा के, हमारे यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा नहीं, लेकिन कोई पागल का बच्चा एग्जॉस्ट फैन की जगह लगा के चले गया, ठीक है, कि दीवार पे पैसे ना लगे। अब भाई साहब वहाँ पे अब वो नहीं लगा हुआ, क्या बोलते हैं, पंखा नहीं लगा। ଫ୍ୟାନ୍ ବେସିକାଲି ବିଶେଷ ସବୁବେଳେ ହଗିଲା ଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ଆସେ। ହଗୁଥିଲା, କମୋଡ଼ରେ ବସିଛି, ଦେଖୁଛି ଆଗରେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଲିଆ କଣା ଅଛି। ଡିଟୋ ଏମିତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍ ମୋଡ଼୍ ଦେଖିଛି ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ। ବେସିକାଲି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ କମୋଡ଼ରେ ବା ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ लागेनी। स्टोरी लगा हुआ, तो तुम्हारा भाई तो टाइम पास के लिए बाहर देख रहा है, सही है। अब मैं बाहर देख रहा था, तो अपन लोग क्या करता है ग्राउंड फ्लोर पे भाईजान, अपन लोगों को सामने का सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर नज़र आता था। यकीन मान, फर्स्ट फ्लोर पे, सही है, मून नाइट थी, फुल मून। फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदी अपने जो वो होता है ना जहाँ हम हाथ रखते हैं छत पे, सही गाना मिल गया। हाँ, जो हाथ पे छत रखते हैं ना, हाथ पे जो छत पे हाथ रखते हैं, सॉरी हाथ पे छत रखते हैं, छत पे हाथ रखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब जो उठा हुआ होता है यार, जो नहीं वैसी हाथ रखते हैं यार, हर घर के चौराहे उठा हुआ होता है। अबे स्टील रेलिंग का था कुछ, स्टील या फिर चाबी, मतलब वही ना, हर छत में जो उठा हुआ होता है यार, वो उसमें हाथ रखते हैं। तो वो जो है रेलिंग जिस तरह होती है, रेलिंग, हाँ, तो उस ग्रिल का होती है, वही मजदूर की होती है, वहाँ पे हाथ रखते हैं भाई। उसके ऊपर जो सुसाइड वाला जंप वाला सीन नहीं होता, वहाँ पे खड़ी भी लड़की वहाँ, अब एक लड़की वहाँ पे खड़े होके क्या करेगी, मुझे पॉटी करता देखेगी?
ବେସିକାଲି ଛାତର ପାରାପେଟି ୟା ଷ୍ଟିଲ୍ ରେଲିଂରେ ଉପରେ କିଏ ଠିଆ ହେବେନି, ସେ ସିମେଣ୍ଟର ଅବଭିୟସଲି ଥିଲା, ନହେଲେ ଠିଆ କେମିତି ହେଲା? ପାରାପେଟି, ଛାତର पारापेटी। और उसको क्या पता कि मैं किस टाइम जाता हूँ भाई साहब, ठीक है, और मैं कौन सा 40 करते हुए टॉम क्रूज लगता हूँ, ठीक है, तो और बाल उसके किसी ଗୋଟେ କହିଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ପରେ ଲାଇଭ ପରେ କାଟି ଦେଇଛି ଏଟା, ସେଇ ଯୋଉ କଟ୍ସ ଆସୁଛି ଲାଇଭରେ କଟ୍ କାଇଁ ଆସିବ? ଟିକେ ରହିବ डूड ये समझ रहे आप, और बाल उसके फुल लंबे यार तू हंस। क्या कहानी, बैक टू द स्टोरी प्लीज। तो कहानी पे ध्यान दो लफ्जों में। हाँ। और बाल उसके फुल लंबे, ठीक है, मेरी फट गई, मैं उतर के सीधा गया बाहर, ठीक है, और यकीन मान मेरे से निसार का डिफरेंस, सुनो यार मेरी कहानी सुन लो यार, तुम लोगों ने मजाक ही बना दिया कहानी का। मेरे से निसार तक का डिस्टेंस होगा कोई 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत बोल दिया मैंने, 4 सेकंड, मेरे कमरे में ही सोता କିଛି ମଝିରେ କାଟି ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ କହି ଦେଇଥିବ। निसार मेरा सर्वेंट है बहुत पुराना, 9 साल से, तो जब गर्मी आती है तो हम उसको एसी में सुलाने के लिए मेरे कमरे में सोता है वो। तो निसार से मेरा 4 सेकंड का फर्क था। मैं निसार को, इरफान उठ के बोला है कि निसार 1 मिनट बात सुन, और वहीं से हटा नहीं हूँ, मैंने उसको नज़रों में भी रखा हुआ। मैं सिर्फ निसार की तरफ देखा है, मैं निसार को बोला अब वापस आ, निसार से वापस आया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था भाई साहब, कुछ भी नहीं था। और लड़की उतरेगी ना, सही है, कौन सा कर रहे है? मेरा ही सिग्मा वाला, हाँ। इसी की बात कर रहा हूँ, इसी के वॉशरूम में हाथ धोए नहीं था तू, हाँ। उसमें देखा साइड में वो राइट जैसा हाथ धोते ऊपर खुला हुआ नहीं था विंडो, वहीं से सीधा दिखता था सामने वाले का बिल्डिंग टॉप फ्लोर। अब तू बता 3 सेकंड में एक बंदी जो खड़ी भी छत पे नहीं है, खड़ी भी वहाँ पे जहाँ से वो डाइव मार रही है, सुसाइड वाला मॉल है, सही, वहाँ से वो कैसे 3 सेकंड में गायब हो सकती है? क्या कह रहे, आने तो हमदा भाई फीलिंग। तो ये सीन है, और बताओ कैसे हो जल्दी। बेसिकली सही আছে କହୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ କଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ବକର କରିଦେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ଝିଅ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଇଏ ହଗିଆରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକିରି ତା ଚାକରକୁ ଯିଏ ଥିଲା ତାର 10 ବର୍ଷର ଚାକର, ସେ ବି ଶୋଇଥିଲା ତା ରୁମ୍ରେ, ତାକୁ ଡାକିଲା, ତା ରୁମ୍ ତାଠୁ 10 ସେକେଣ୍ଡର ଦୂର ଅଛି ତା କହିବା କଥା, ଡାକିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ନାହିଁ, ଗାୟବ। ସେ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ପାରାପଟି ଉପରେ ଡେଇଁବ ବୋଲି। स्टोरी कुल सुनाओ तुम अपनी कहानी, लोगों को बिजी करो, फोन बिजी कर दो, नहीं यार मजा तुम लोग कनेक्टेड हो यार। आपने वो वाली देखी थी वीडियो मेरी कुंडमलीर हॉरर? अगर आपने कुंडमली की हॉरर स्टोरी देखी है तो आप यहाँ पे लिखें कि हमने कुंडमली की हॉरर स्टोरी देखी, अगर देखी है तो। हाँ। मुंह गेम देखी तो ताकि आप कनेक्टेड रहें स्टोरी हमने पहले जब हम जा रहे मुंह देखी नहीं बोलते, बट आई थिंक बाहर की छोटा साउंड हो जाए यार भाई, घंटी मार थे तो हमें रास्ते में ही ऐसा आइडिया सूझा कि आमिर भाई को डराते हैं, कि आमिर भाई को वैसे बड़ा डर लगता है। तो प्लान ना बिल्कुल वो था स्पॉन्टेनियस, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस सामने वाला बंदा क्यों देगा और आपने उस पर रिएक्ट करना है। सब कैरेक्टर में आ गए, सब कैरेक्टर में आ गए, और एक टारगेट था आमिर भगत। तो वजाद गाड़ी चला रहा है, वजाद हमारा ड्राइवर होता है लॉन्ग रूट पे, तो वजाद गाड़ी चला रहा है, वजाद ने अचानक गाड़ी रोक दी और बोला मैं नहीं चला रहा, मुझसे मतलब विजुअली एक्टिंग ऐसी कर रहा था कि घबराया हुआ है वजाद। उसके बाद मुझे बोला कि तुम चलाओ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और मैंने ना फुल तेज़ गाड़ी चल रही है, मैंने अचानक से थोड़ा ब्रेक मारी, थोड़ा झटका लगा और फिर नॉर्मल चलाता गया। और मुझसे इनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये पूछ क्या हुआ मैं आई थिंक किसी मैंने प्री प्लान करी एटा गोटे बकर कर बोला कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं बता, अभी बात नहीं कर, अभी छोड़ो, अभी आगे चलो, अभी बात नहीं कर, आगे चलो। तो कुछ टाइम के थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने इनको बताया कि भाई वो जगह आई थी याद है, जहाँ मैंने अचानक ब्रेक मारी थी याद है? वो जगह ऐसी थी कि दूर दूर तक ना इंसान, ना कोई लाइट, ना कुछ। राणा भाई आपकी हम पढ़ते हैं भी मेरी स्टोरी। तो मैंने बोला कि मैंने वो अचानक ब्रेक मारी थी ना, तो बराबर में 2-3 बच्चे खेल रहे थे रोड के ऊपर बैठ के, साइड पे, रोड के हल्का सा आधे रोड पे आए हुए थे, साइड पे खेल रहे थे। तो वो देख के थोड़ा ब्रेक लग गई कुंड में नहीं रहे। हाँ। उसके बाद वजाद ने बोला अच्छा चलो मैं वापस आके मैं चला लेता हूँ। तो उसके बाद हम आगे गए, वो आगे आपने वीडियो में देखा है क्या हुआ है, वजाद ने एक्टिंग शुरू कर दी, सब कुछ ये हुआ वो हुआ। लेकिन एक टाइम पे मुझे लगा था कि यार थोड़ा
इतने अंधेरे उस रात को, इतने अंधेरे घुप अंधेरे में जो हमने गाड़ी रोक के एक्टिंग की थी, जो बजाज रोड के एंड पे बैठा था, वहाँ एक्चुअली मेरी थोड़ी, हाँ तूने मेरे को भेज दिया भाई। वहाँ एक्चुअली मेरी थोड़ी हालत ख़राब हुई थी। दूर दूर तक लाइट नज़र नहीं आ रही बहुत अंधेरा था। और हम रोड के बीच में एक साइड पे गाड़ी लगा के, ये वीडियोटा मैं देखी आती रहा था, मैं देखे नहीं जଣା नहीं ये स्टोरी से, तो मुझे जो रिलेट मारी पाऊँ नहीं तो आपको मुझे स्किप करूँ। ना देने आया था मेरे गाने बजते तू रात में गा स्टोरी 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 हार रही है 1-0। किससे? उसामा भाई से। सुनाओ तुम। ओ सस तुम लोग मेरी चैट, मेरे हॉरर टाइम पे तुम लोगों को मजाक से देखो। तो हमजा भाई रहे हॉरर टाइम, ठीक है जी। तो आप जब जबल जैस जा रहे होते हो उस पहाड़ी पे पिकनिक पॉइंट पे, जो कि पिकनिक पॉइंट आप टॉप पे फुल अंधेरे में मनाते हो, सही है, पहाड़ प्लस अंधेरा। तो आपको पता है कि इनका बसेरा ज़्यादातर पहाड़ों में और ऐसे इलाकों में आता है जहाँ पे अजान की आवाज़ नहीं आती। अमूमन जबल जैस में मेरे मेनली दुबई में हर जगह आती है, पर आई डोंट नो अबाउट जबल जैस। इवन दो हम लोग टॉप पे थे और हम लोग इसी तरह इसकी बात से मुझे याद थी, हम लोग उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। हमने पहले हवेली क्रॉस की, उसका मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद हम टॉप पे गए, टॉप पे फुल अंधेरा, रात के 3:30 बज रहे हैं, और जब आपकी मून नाइट ना हो तो आपकी लाइट वैसी ही फकअप हो जाती है। साइड तो लोधी वाला लग गया है ये म्यूजिक। तो सीन क्या हुआ, हम जबल जैस में बैठे हैं और मतलब कि मेरी एक कज़न थी, वो कहती है कि मैं ना चिल्लाती हूँ, ठीक है, तो ना मतलब मज़ा आएगा और हॉरर बातें कर रहे हैं और बहुत ना एक दूसरे को डरा रहे हैं। जब एक डरने वाला आपको मिल जाए आमिर भाई जैसे, तो आप तो भाई उसकी तो ऐसी तैसी कर देते। हम वही कर रहे थे। हुआ ये कि ऐसी एक एक्ट किया मेरे कज़न के साथ कि हम उसको ना पत्थर फेंकेंगे और हम कहेंगे पता नहीं कहाँ से आया था। मैंने पत्थर फेंका, है अपने हाथ से पत्थर, ठीक है, और वो पत्थर गिरा है उसके करीब जिस कज़न को डरा रहे थे। उसकी आवाज़ आई है, उसकी आवाज़ आने के बाद, जब पत्थर फेंका है ना, उसकी आवाज़ आने के बाद मेरी कज़न उसको और डराने के लिए चिल्लाई, और यकीन मान मेरी कज़न की एक आवाज़ के बाद 2 चिल्लाने की आवाज़ें और हैं, और अलग अलग आवाज़ में, मतलब एको होगा ना। अबे ये कौन सा है? हजरात, मर्दों के हिसाब से हजरात, हजरात। कट लो मैं आ गया हूँ। अबे टाटे ऐसे थोड़ी, बादशाह की आवाज़ थोड़ी थी भाई। अब भाई हवेली वाले यार, आप भले पैसे ना भेजो, राना वारिया, हाँ यार राना वाले, आप भले पैसे ना भेजो, क्या पता हूँ कि आदि उसमें अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए। अब भाई साहब बताना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन पैसे नहीं है भाई। तो नहीं आप वैसे ही बता दो, हम सुन रहे हैं, आप बोर्ड में लिख दो, आपको तो पैसा है वैसे भी। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं गांव वाली कहानी से। आप अभी दुबई गए थे, अभी आप वापस आ जाएं। स्कॉटलैंड जा रहे हैं और पता नहीं कौन सी अभी आप वापस आ जाएं मीरपुर खास। भंगाड़ फोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है? भंगाड़ फोर्ट के बारे में बिल्कुल सुना है। अविनाश धैर्य दे हम राजस्थान रो भांगर सेटा भांगाड़ नुवे भांगर फोर्ट, भांगर किला, भयंकर डरावना सेटा, लिटरली गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड सेटा, काफी अच्छी इंडिया रे, वन ऑफ देम। अभी सुन रहे, सॉरी मजाक कर रहे हैं। इस इनका जोड़ा मतलब ये है राजस्थान इंडिया में है कहीं? इंडिया में, राजस्थान में। ओ भाई हाँ, राजस्थान से याद आया मुझे भाईजान, अगर आप लोग एक इनको ऑप्शन भी देते हैं, देखिए आप लोग अपनी सुपर चैट जब करेंगे तो आप, मैं नहीं चाहता कि आप सुपर चैट नॉर्मल करें या हमें बोलिए थैंक यू, बिग वर्क, ये वर्क, छोटा वर्क, टॉपिक के बारे में नहीं, आप अपनी कोई भी कहानी उस दिन हवेली की लिखिए, ये ज्यादा लिख सकते थे। कोई ऑप्शन होता है कि इतने ही आप लेटर्स लिख सकते हैं, इतने ही वर्ड्स लिख सकते हैं। ये जितना लंबा इन्होंने लिखा है इतना तो लिख सकते हैं, नहीं इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। पता नहीं, मैंने नहीं भेजी सुपर चैट यार। आप जितनी आप कहानी बता सकते हो आप बताएं। सुपर कहानी ठीक है जर्रा नहीं है, लेकिन फर्श साफ है, वजू करने की जगह तो खैर इतनी नहीं थी वहाँ पे, सब कुछ साफ है, ठीक है, आगू कर दो। और वहाँ पे अंधेरा हुआ जा रहा है। वो भाई साहब मगरिब की, पर ये बॉय अली है, हमें ले गए, वो थे मगरिब का वक्त, चारों तरफ कोई लाइट नहीं है, नगर पार्कर के रास्ते में हम हैं, कारुंझर माउंटेन्स हम देख रहे हैं। वो हमें ले गए, वो थे नमाजी परहेजगार आदमी थे, वो हमें ले गए एक मस्जिद में, वहीं कारुंझर माउंटेन्स जहाँ से शुरू होते हैं उसकी स्टार्टिंग में एक मस्जिद, और मस्जिद में ऐसा लग रहा है कि साफ़ सुथरी मस्जिद, कोई मिट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उधर सालों से कोई बंदा नहीं आया है, किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है, फर्श टूट रहा है, साफ है सब कुछ, एक मिट्टी का जर्रा नहीं है। लेकिन
फर्श साफ़ है, वज़ू करने की जगह तो खैर इतनी नहीं थी वहाँ पे, सब कुछ साफ़ है। और वहाँ पे अंधेरा हुआ जा रहा है, वो भाई साहब वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारी हालत ख़राब हो रही है कि भाई अभी अभी आई चुड़ैल, अभी कोई आया जिन, अभी कोई साया आया, ये जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि पहाड़ जंगल दूर दूर तक कोई नहीं। तो हमारी वैसी हालत ख़राब हो रही थी। मैंने एक दफ़ा साया देखा था, गार्डन पीवीसी पाइप जितनी, गर्दन पीवीसी पाइप जितनी थी, बाल बड़े बड़े, और हंस रहा था साया। फिर हमने सर दिया कंबल में और आयतल कुर्सी। थैंक यू नबील भाई फॉर द सुपर चैट। और ये स्टोरी उतना अच्छा नहीं था, स्टोरी उतना अच्छा नहीं था। इस तरह की जो बहुत से लोगों ने सोते वक्त इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एक चीज़ बड़ी मशहूर है, मैं उसकी अच्छे जिनों के बारे में, रुक जा, होल्ड योर हॉर्सेस। अच्छे जिनों के बारे में मशहूर है ये चीज़ कि अगर आप बड़े नमाजी परहेजगार हैं और आपके साथ जिन भी वो रहते हैं जो अच्छे हैं, नमाजी परहेजगार हैं, तो फजर के टाइम वो आपके पाँव का जो अंगूठा होता है उसको यूँ हल्का सा खींच देते हैं कि उठ जाओ बेटा, नमाज का टाइम हो गया। तो आप उल्टे सो उनके साथ प्रैंक कर लो। चलाक बॉयज इन द हाउस। आप आगो स्टोरी। और अगर उनकी ये वाली हड्डी नहीं हुई ना, ये वाली, तो इसका मतलब वो जिन है। तो चेक कर dude, not interested, I don't know why. पर आप जो भी हैं, ला 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 मोहम्मद। स्टोरी आगो। फैजान बे मतलब सुइयाँ मिली हैं, तावीज़ मिले हैं। अभी मेरी बात सुनो, मैं भी ये बता रहा हूँ, इसी से रिलेट कर रहा हूँ। तो फुटबॉल चली गई, अब ऑब्वियसली मैं लेफ्ट विंग खेलता हूँ भाइयों, तो फुटबॉल बाहर गई तो मैं लेने के लिए क्योंकि वो झाड़ी में चली गई थी। तो जब मैं उस झाड़ी में, Not that योर interested, I feel कंट्री like. डजेंट मैटर, अगर आप मेरा काम पसंद करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट हाँ दैट। ठीक है जी। कि जब वो मेन रोड पे चढ़ने वाला था ना, तो उसको नज़र आया कि उसकी गाड़ी के सामने सरकटा खड़ा हुआ है, रोड के बीच, कच्ची सड़क के बीच में, हाथ में उसका सर है और वो सामने खड़ा, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं, बस सामने देख रहा है। डूड सबुठु टेंशन हो जाता है जैसे किसी करंदिनी आ परे मोर गोटे स्टोरी। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया लड़के को, उसको अजीब सा कोई ख्याल, उसने फुल एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी चढ़ा दी। रोड पे चढ़ी और दूसरी तरफ गिर गई और वो बंदा बेहोश हो गया। फिर सुबह के टाइम लोग आए, उनसे पूछा क्या हुआ था, और क्या उसने फिर बताया ये कि ये हुआ था, ये सीन था। अच्छा तो सर कटे सीन, सर कटे ठीक अछि। तो मोर स्टोरी बहुत ही लंगर सर कटे एबे मोर हल्का स्टोरी एटा रिसेंट पास्ट रे आई थिंक लास्ट ईयर जेतड़ मु ओडिसा जेते, तो मु जोटी रहे, मु जाइथिली मो भाई को घर, मो भाई एक्चुअली गोटे जगह रे भड़ारे रहंदी, तांकर सेठी बिजनेस अछि, तांको घर सेठू आउ 15 किलोमीटर्स आवे, तांको घर आहुरी गाँ भितर। तो बेसिकली भाव सहर रु एमाने सेमाई सहर रे तांको माने भाई को दुकान जोटा सेटा हल्का फुल्का सहर, बट तांको गाँ जोटा सेटा प्रॉपर गाँ, ठीक अछि। तो से गाँ रु मु तांको छाड़ी जाइथिली राति 12:30 पाखापाखि हम। तो गाँ रे 12:30 फील करो, बट लास्ट ईयर मते लिटरली डर लागेनी, नॉट माने मु बाहाबे मारुनी, बहुत कर सारी भाई, बहुत राति भरा ट्रावेल कर, बहुत टचुड आज जाए किसी होनी मो सहित टेंशन, भल कथा होनी। बट पॉइंट है से दिन गोटे हो जाए ना भाई, तुमको हठात लोक जदि तुमको बहुत कहे ना भाई आज ये रास्ता तू जाऊँ छाड़ जा कौन कह एम जो कहे ना, तुम किसी डर न तुम हठात फाटिया स्टार्ट हो भाई ये रास्तार किसी भूल अच्छी, कहीं तुम बैकअप माइंड से रहीगला स्टोरी। तो से रास्तार तुम गला बेलू जदि हल्का किसी गोटे आवाज भी है, पवन टे देला, पवन बेग बढ़ीगला, पानी कुलकुल है, तुमको किसी गोटे फिल हम भाई कनेक्ट करियो ब्रेन में कहती ना भाई, गैप ब्रेन को दे दियो, ब्रेन गैप कनेक्ट करनी बढ़िया से। तो पॉइंट है मुझे बट पॉइंट है बहुत थर कहले मुझे फेरुची गाँ रु मो घर, तो मो घर टू आंको दुकान है 4 किलोमीटर, तांको दुकान रु तांको घर है 15 किलोमीटर। तो
ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଧର 19 ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବା 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଫେରିବାର ଅଛି ରାତି 12:30 ପାଖାପାଖି। ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ବାହାରୁ ପଳେଇଲି କାହିଁକିନା ଘର ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଖିବି ଦେବେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେବେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ରାତି ହେଲାଣି ଏତେ ତୁ ଯାଆନି କେହି ଛାଡ଼ିବେନି କାହା ଘର ଲୋକ। ଏ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିଲ୍ ହିଁ କରିନେଇଥିଲି ଭାଇ ମୁଁ ରହିବାର ନାହିଁ ଆଜି ମୋର ଏନି ହାଉ ମୋତେ ଫେରିବାର ଅଛି। ଜଣା ନଥିଲା କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର କାମ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ମୋତେ ଯାଇକି ସକାଳୁ କାମଟା କରିଦେଇ ଶୋଇବି ତାପରେ। ତ ମୁଁ ତ ଫେରୁଥିଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱେ ରାସ୍ତା ନାଳବନ୍ଧ ଟାଇପ୍ର ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଟ୍ରକ୍ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକରି ଟିକେ ଖାଲ କମା ହେଇଯାଇଛି। ତ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଳ ଯାଇଛି। ନାଳରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଥିଲା ମେ ବି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନ ଟାଇପ୍ସ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଟି ନେଇକରି ମୋର ଅବଭିୟସ୍ଲି ମାଏଷ୍ଟ୍ରୋ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍। ହଠାତ୍ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତାକୁ ଗୀତ ଫିତ ଶୁଣି ଟାଣା ଏମିତି ଶୁଣି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ୱାୟାରଲେସ୍ ନଥିଲା ମୁଁ ନେଇନଥିଲି ମେ ବି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଯାଉଛି ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଛି ସେଦିନ ଆଉ ଶୁଣିନି ମୁଁ ଗାଇ ଯାଉଛି। ତ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ ହେଲା ରାସ୍ତା ନାଳବନ୍ଧ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟ ନାଳବନ୍ଧ ବାଲା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 1 ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି 1 ବେଳେ ଚାଲିଥିବ କି ମୁଁ ଏତେ ଭାବିଲିନି ଆଉ ଅନେଇଲିନି ବି କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମୋର ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ନା ଭାଇ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁ ରହିଯା ଏତେ ରାତି କାହିଁକି ଯିବୁ କ'ଣ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବି ଇମାଜିନ୍ କରିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ଉଛି ସେ ମେ ବି ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଏତେ ଇମାଜିନ୍ କରିନି। ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଦୂରରୁ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ କେଉଁ କଲର୍ ସେଟା ଗ୍ରୀନ୍ ନୁହଁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାଷ୍ଟେଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁଜ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପାଷ୍ଟେଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ଭାଇ ସାହେବ ସେଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଜଣେ କୁର୍ତ୍ତା ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାଳିଆ ଲୋକ। ଇମାଜିନ୍ ସେ କୁର୍ତ୍ତାରୁ ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ କରିଦେଲି ବୟସ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ ଦେଖୁନି ମୁଁ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଏମିତି ସିଧା ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆଣୁନି ଗୀତ ଟାଣା ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ କିଛି ମିଟର୍ସର ପ୍ୟାଚ୍ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ବଟ୍ ସେଠି ତୁମେ ସ୍ଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଜାଗା ଧଡ଼ ହେଇକି ଯାଇପାରିବନି ତୁମେ ବହୁତ ହି ରାସ୍ତା ଖରାପ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଲୋ କରିଛି ଅବଭିୟସ୍ଲି ମଣିଷ ଦିମାଗ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଅନେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସେଇଟା ମୋର ଇମାଜିନେସନ୍ ୟା ଫିର୍ ରିଅଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ମେ ବି ବହୁତ କଳା ହେଇପାରନ୍ତି ରେସିଷ୍ଟ ନୁହଁ ମେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯେମିତି ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ମାଉସୀ ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ ସେମ୍ ଯଦି ଏଠି ବେକ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ କଳା ହେଇଥିବେ ଚୁଟି ବି କଳା ଥିବ ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଡାଉଟଲି ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିନି ବି ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ଅନେଇଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଭାଇ ସାହା ମୁଁ ଭଗେଇଲି ରାସ୍ତା ଧଡ଼ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ନେଉଟି ପଇଲେ ପଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭିଡ଼େଇ ସେଉଠୁ ଭିଡ଼େଇ ଦେଲି ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼େଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲିଗଲି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟଟା ଡରାବନା ଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଡର କାହିଁ ଲାଗିଲାନି ନା ତା 0.5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗୋଟେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ସେ ଯୋଉ ଏତେ ଆଉ ସେ ଡର ବାଲା ଫିଲ୍ ଆସିଲାନି। ତ ସେଠୁ ତାପରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଏ NHଟା ବେସିକାଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାପରେ ଆରାମସେ ମୁଁ ଗଲି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଟିକେ ବଟ୍ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିଛି ରାତିରେ ଏତେ ରାତିରେ ଯାଇନି ବଟ୍ ଦିନ ରାତି ଯାଇଛି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ସେ ପଚାରିଥିଲି ମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ତାପରଦିନ ସିଏ ବି କହିଲେ ହଁ ସେମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ ମେ ବି ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି ମେ ବି ରାତିରେ ଇମାଜିନେସନ୍ ହେଇଥିବ ବଟ୍ ଡରାବନା ତ ଥିଲା ମେ ବି ମୋର ସେଇ ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ନା ତମେ ଯାହା ଭାବିବ ସେଇ ହିସାବରେ ହେବ ମୁଁ ଏତେ ଡରିଆ ଭାବେନି ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ। ଏବେ ଆଗକୁ ଟିକେ କରିକିରି स्टोरी सुनिबा सही है। उसको ना पीछे से ना गधा निकलते हुए दिखा उसका। ठीक है बचो मैं कहीं मेरे सर कटे बारे में पड़ गई मेरी तो उनको क्या होता था सुनो भाई कहानी सुनो मैं आया हूँ आगे सुनाने के लिए तो सुन लो मैंने तुम लोगों के लिए मेहनत की पीछे आ गया। तो होता ये था कि वो बंदा था ठीक है वो बंदे को पता था कि यार ये घर है ना ये घर हॉरर है ठीक है। तो वो उस हॉरर घर से उनके वाक़यात होंगे अपने इलाके के सही है। तो वो जा रहा था एक दिन पैदल। अब ऑब्वियसली जब एक हॉरर घर आता है बंदे की इंटेंशन होती है थोड़ी सी कि यार ये हॉरर घर है यहाँ से गुजरूंगा तो कोई सीन ना लग जाए मेरे साथ ठीक है। मेरी सॉफ्टवेयर ना अपडेट है तो वो जा रहा था वहाँ से तो उसने देखा कि उस घर से ना
उसके जाने के फौरन बाद जैसे उसने वो घर पार किया, सही है, उसको ना पीछे से ना गधा निकलते हुए दिखा उस घर से, सही है, समझ रहे? वो गधा निकले, वो आगे गया, उसको समझ आ गया क्या कुछ मतलब जब मुझे लग रहा था वो जब होना शुरू हो जाए तो इंसान की तो बहुत ही बढ़ जाए ना इरफान, ठीक है। वो थोड़ा आगे गया, अब अपनी गली के कोने तक गया और उसने पीछे मुड़ के देखा इरफान वो गधा नहीं था, कुत्ता था, ठीक है। अब वो कुत्ता था, वो जानवर चेंज हुआ, कुछ नहीं हो रहा है अभी, सिर्फ जानवर चेंज हुआ। ओके इसके बाद उसने वो अच्छा अब क्या जानवर चेंज तो हुआ, जानवर उसको फॉलो भी कर रहा है उतनी ही डिस्टेंस से जितनी डिस्टेंस वो मेंटेन रख रहा है, सही है, कि मतलब वो रुक रहा है तो जानवर भी इधर उधर, समझ रहे। फिर उसके बाद वो घर चले गया, अपने घर आ गया उसका। अब इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी तो होती है कि यार घर आ गया, घर के अंदर थोड़ी आएगा जानवर। वो घर गया और घर जाके उसने ना देखा कि मेरा ही घर आ गया, मैं ऊपर चले गया। अब एक सिक्स सेंस होती है ना इंसान की, वो कुत्ता सीधा चले गया, पहले वो डोंकी था, वो कुत्ता सीधा चले गया, ठीक है। अब सीधा जाने के बाद वो सीधा गया तो उसने अपने क्यूरियोसिटी हुई, उसने अपनी बैल्कनी जब फुल सेफ फील गया, दरवाजे बंद हैं, सब कुछ ऑन है, उसने अपनी बैल्कनी से झाँक के देखा कि मतलब कहाँ गया कुत्ता। तो वो कुत्ता नहीं था, वो बिल्ली थी। यार बस कर दी, अबे ये ज्यादा कुछ हो रहा है। अबे वो जिस बंदे ने मुझे ये बात बताई ना, वो बंदा झूठ बोल ही नहीं सकता, मुझे उस पर 100% ट्रस्ट है, सही। और फिर उसकी कोई सही में उसकी कोई 3-4 दिन तक उसकी तबीयत खराब रही है, और ये जिस बंदे ने बताई ना इतना शरीफ है, उसको मैं बोलूँ कि दिन तो दिन रात तो रात है, वो बंदा स्टोरी टेलर है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने सत्य मजादार ना था। अच्छा उसका हुआ। अब कहानी पढ़ लें, अब फैन भी भेज रहे हैं। When my mother was 10 years old, the time was Muharram, and my mother saw a man. She was reading so fast, and her voice was very horrible, and came always at 4 o'clock and make very horrible noise after. समझ में नहीं आया इसमें हॉरर क्या था। अबे उसने बोला he saw। ठीक जाते हैं, आपकी लाश मिलती है। चला कल मैंने वेब सीरीज खत्म की है, क्रिमिनल जस्टिस। मजादार, उसमें जैकी श्रॉफ की एक्टिंग ना बहुत ही कमाल लगी, वो कैरेक्टर बहुत अलग दर्द आधर আছে आवजड़े। ओहो ता कैरेक्टर देखियो, ओहो लगा मुझे। 1 क्रिमिनल जस्टिस 1 2 टा भी मजादार, बट 1 टा क्लासिक। वैसे भी अच्छी थी वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। अगली उसका टॉपिक बताओ। हॉटस्टार रे अछि। हां ठीक है चंगल, आई थिंक वीडियो सरलानी, मो लास्ट ट्राई कर आउट या नहीं में हम पाकिस्तान घूमेंगे, तो फ्लाइट पकड़ के हम लोग उतरे पेशावर अभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं। मेरी जो वालदा हैं वो PIA में काम कर, वालदा अला आई थिंक तस्री में भी। ये मैं या फिर पापा जो नहीं आपको सुनाता हूँ, एक आखिरी कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। इस कहानी वालदा ये हॉरर नहीं है, सर्च कर दो वालदा वाले स्त्री तनु स्त्री में नाम का किछ दियो वालदा पेरेंट्स मदर शिट यार कौन कहते तम नियर स्त्री को कौन गोटे कहती यार बेगम ना बेगम तो भी कहती, बट आउ कि छोटे सिमते वर्ड अछि डेथ, नियर डेथ अल्लाह का शुक्र है नहीं है, लेकिन वेरी क्लोज। तो एक दफ़ा मेरी जो वालदा हैं वो PIA में काम करती थी, तो हम लोग जब छोटे थे तो दुनिया घूमते रहते थे, कभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं। फिर हमारे अंदर की पेट्रियोटिज्म जागी, हमने पाकिस्तान नहीं देखा यार, क्या ब्यूटी है यार, स्विट्ज़रलैंड है। तो हमने एक गर्मियों की छुट्टियों में प्लान बनाया कि इस गर्मियों की छुट्टियों में हम पाकिस्तान घूमेंगे। तो फ्लाइट पकड़ के हम लोग उतरे पेशावर से हमने गाड़ी बुक कराई, और हमारा प्लान था कि हम जाएंगे सवात, बंद कर इसको। खाला की बेटी थी, मेरा भाई था, हमारी ये फैमिली थी। मेंबर कौन बना है? रैगना डूड खाला माने कौन? खाला में भी पीछे कहते हुए कि मौसी थी, होते कि खाला में नहीं हिंदी खाला मौसी। नाइस यार भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर। तो हम लोग सवात पहुंचने वाले थे, 15 मिनट दूर होगा सवात, लाइटें वाइटें जो फुल टूरिस्ट स्पॉट है ना, वो 15 मिनट दूर होगा। हमारी गाड़ी को किसी ने रुकाया, उनके हाथों में क्लैशनकोफ थी, ये सब चीज़ें थी, ये तो हमने देख लिया बहुत क्लियरली।
बात की कुछ ड्राइवर से और उन्होंने बोला कि हमें गाड़ी में बैठना है। कुछ नहीं छीना, कुछ नहीं मांगा, बस 3 लोग थे गाड़ी में बैठे थे और बाकी हम लोग सब पीछे बैठे। जिस तरह गाड़ी में फिट हुए वो हमें ही पता है। बस आगे गए तो मेरी खाला ने इशारा किया, हमें समझ में आ गया कि इशारा किया कि अगर अभी नहीं गाड़ी से कूदे ना तो फिर हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, किधर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। जो टाइम है अभी टाइम। तो एक चढ़ाई थी, गाड़ी सवात के फुल टूरिस्ट वाले एरिया से गुजर रही है, मेन जो सवात की सारे हर तरफ होटल है ना वो वाली जगह। तो एक चढ़ाई थी, इधर एक रास्ता जा रहा है, इधर एक रास्ता जा रहा है। अब वो जो गाड़ी में बैठे हैं बंदूक वाले 2-3 लोग, वो देख रहे हैं कि किस तरफ जाना है। तो वो जब रोक के देख रहे थे ना 5 सेकंड के लिए, उसी टाइम पे इस तरफ से मेरी खाला ने दरवाज़ा खोला, उस तरफ से मेरी अम्मी ने खोला और पहले बच्चों को बाहर फेंका और फिर वो, तो मुझे इधर हल्की सी खराश आई, मेरे भाई को हल्की फुल्की चोट लगी। और वो अचानक जब हुआ ना तो वो सामने वाले भी घबरा गए, डाकू थे पता नहीं कौन थे। गाड़ी रिवर्स में आने लगी और मेरी अम्मी ने फुल, जो बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी थी, तो उससे उनको उससे छलांग लगानी पड़ी। तो सबसे ज़्यादा चोटें जो थी वो मेरी वालदा को आई थी और मतलब गाड़ी फुल स्पीड में उल्टी जा रही थी और उल्टी जाते जाते वो घूम के किसी होटल के अंदर घुस गई। तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वो उसमें क्या होता है वो स्विंग, तो 1-2 बच्चे भी ज़ख्मी हो गए थे। मुझे थोड़ी बहुत खराश आई थी और मेरी अम्मी को बहुत सिवियरली चोट लगी थी। लेकिन फिर हम वो रात जो हमने गुजारी है ना भाई, हमारी वो बिल्कुल सब हुआ क्यों था? समझ में नहीं आया क्यों हुआ था। वो जब गाड़ी और वो भाग गए, जब तक लोग रिएक्ट करते वो भाग गए। जो डाकू वाकू थे, ड्राइवर वहीं था। और फिर उसके बाद हमारी फुल हालत टाइट हो गई कि आज के बाद हम पाकिस्तान में नहीं घूमेंगे। अगले दिन हम गाड़ी पकड़ के वापस पेशावर आए, 1 दिन पेशावर में रुके, वापस गाड़ी पकड़ के कराची। उसके बाद पहली दफ़ा जो मैं कराची घूमा था, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान गया था, दैट वाज इन माय गाइड टू नारान। गाइड टू नारायण से जो कोई मजादार सेटा मोर वन ऑफ द फेवरेट वीडियो यार। बट भाई साहब एमती जिनस होता मु फर्स्ट टाइम जानी पहली सवात वाले वो इंसिडेंट के बाद जब मैं सवाद वाला इंसिडेंट जहाँ भी सेटा तो हॉरर कैटेगरी रे जीवनी, बट भाई डेंजरस तो अच्छी गाइड टू नारान टेरिफाइंग कैटेगरी बनाने गया था, दैट वाज द सेकंड टाइम टेक्निकली दैट आई वेंट टू नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। बस ये थी हमारी कहानी लास्ट। अब अल्लाह का शुक्र है हालात बहुत बेहतर हैं। ये उस टाइम की बात है जब काफ़ी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में हालात काफ़ी खतरनाक थे। चलो ठीक अच्छे ये आम स्ट्रीमटा एंड करवा वीडियो ये मुझे एंड करुँची। आमती लगे हॉरर स्ट्रीमटा कह बाजा आवाज इंटेंसिटी बहुत बढ़ीगला मुझे जाननी केमती शुभु थी, तो ये एंड कर दो आई थिंक।